ओके। हेलो दीपक सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सुमित जी। हेलो। एम आई ऑडिबल? ओके। यस। मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। ओके। तो मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। आप अपनी तरफ से कुछ शेयर करना चाहो, इमेजेस या कुछ ऐसा, वो भी कर मैं सकते। स्क्रीन। ओके। ओके। वो कर दिया आपके लिए ऑप्शन। और हम अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये मेरा ये जो स्क्रीनिंग है वो स्टॉप कर देता हूँ मेरी तरफ से। ओके। तो ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि दीपक सर के बारे में। दीपक सर इज अ राइटर एंड डायरेक्टर एंड उन्होंने राइटिंग का काम ज़्यादा किया है। अभी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन। इन पे इनका काम कुछ रिलीज हुआ है। एक शौहरत नाम की फिल्म हमने साथ की थी। और ये सर एक ये क्या था, वेब सीरीज सोचो सत्ताराम दास। ये एमएक्स प्लेयर पे है ना दीपक सर? यस। हाँ जी। एक ये सीरीज की थी आपने, सोचो हाँ, सच्चो सत्ताराम सतराम दास। दास। ये ये एमएक्स प्लेयर पे बायोपिक है। था। बायोपिक था ये। अच्छा। और ये हमारा नेटफ्लिक्स amazon पे, इस पे क्या गया है आपका काम? आपका कुछ आपने राइटिंग किया था ना नेटफ्लिक्स के लिए, कोई सीरीज ये था? मैं ओके, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। हम्म। बेसिकली मैं नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, ये जिस जिस जितने भी ओटीटी हम्म। प्लेटफॉर्म्स है, मोस्टली नेटफ्लिक्स के लिए हम्म। ट्रांसक्रिएशन का काम करता हूँ। ट्रांसक्रिएशन का मतलब होता है कि जो भी आपके फॉरेन लैंग्वेज के वेब सीरीज आते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं या फीचर फिल्म आते हैं, उनको हम इंडियन ऑडियंस के लिए लोकलाइज करते हैं, जिसमें एक पार्ट रहता है डबिंग का। तो उसके लिए जो भी हमको डबिंग स्क्रिप्ट रेडी करना रहता है, तो मेरा काम वो रहता है कि मैं जो भी फॉरेन लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनके लिए मैं डबिंग स्क्रिप्ट्स रेडी करता हूँ, जिसको फिर बाद में डबिंग डायरेक्टर लेके वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ में उसको डब करके वो रिलीज करते हैं इंडियन लैंग्वेजेस में। तो मेरा मैक्सिमम काम जो है वो हिंदी में है उसमें। ठीक है। और ये जो माइक्रो सीरीज, माइक्रो ड्रामा के बारे में ये जो हमारा वर्कशॉप होने वाला है, तो मुझे लगता है ये पहले चाइना में स्टार्ट हुआ था। हम्म। और वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, एक एपिसोड देखने के लिए $1 पे करो। ये हर एक एपिसोड का अलग अलग था। और जैसे जैसे हमको अलग आगे वाले एपिसोड देखने हैं, तो सिंगल एपिसोड के लिए मतलब अलग अलग पे करना है। और वो जो बिजनेस मॉडल है वो चाइना में ज्यादा चला है। और उसके बाद इंडिया में अब धीरे धीरे आ रहा है, ऐसा कुछ है। तो मुझे भी जानना है कि माइक्रो ड्रामा जो इंडिया में आ रहा है उसके बारे में। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए क्या है। तो नाउ यू कैन प्लीज कंटिन्यू एंड टेल अस अबाउट द माइक्रो ड्रामा। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। हिंदी में चाहिए, करना है ना हाँ सुमित जी जी? जी। ओके। यस सर, हिंदी में। तो गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे। मेरा मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नहीं, आपका फोटो दिख रहा है। ओके। ओके। सो सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन। और हम लोग आज यहाँ पे माइक्रो ड्रामा के बारे में जानने आए। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बैकग्राउंड अगर पता चले थोड़ा सा कि यहाँ पे राइटर्स कितने, एक्टर्स कौन है, या तो वो जरा अच्छा रहेगा कि उस हिसाब से हम लोग, अगर यहाँ पे राइटर्स का मेजोरिटी ज़्यादा होगा तो मैं राइटिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूंगा। नहीं तो जनरल हम लोग माइक्रो ड्रामा के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। ओके। ओके। सर मैं राइटर आप हूँ, मतलब मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई है। हाँ, ओके। एक मिनट। ओके। हम एक काम करते हैं, वीडियो जरा ऑन करो, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब पे भी जाने वाला है। ठीक है। जितने भी लोग हैं, अगर बात करना चाहो तो वीडियो ऑन करो।
ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू। ओके। ओके, तो पल्लवी जी आप राइटर है। बाकी कोई शेयर करना चाहेगा कि वो फिल्म मेकिंग में एक्चुअली किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं अभी, या? हेलो। जी चंदन जी। हाँ जी, आई एम करेंटली ड्राइविंग, अभी गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है। लाइटिंग नहीं आप है। सुनिए। आई एम बेसिकली फिल्म मेकर। ओके, फिल्म मेकर है आप। हाँ जी, मैं ओके। क्या फिल्म, और वी आर फिल्म मेकर, वी हैव प्रोडक्शन हाउस, वी हैव ऑलरेडी मेड ओके, 6 पॉपुलर ओडिया मूवीज, वी आर बेस्ड आउट ऑफ उड़ीसा। ग्रेट ग्रेट। तो तो माइक्रो करेंट, ड्रामा में आपका अभी कुछ कर रहे है, चल रहा नहीं है ये कुछ? आइडिया ले रहा हूँ, सो वी कैन वेंचर इनटू, अगर कंटेंट बेस्ड होगा तो वी कैन वेंचर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हाँ। ओके, सुरेश जी कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने बारे में? ठीक है। तो विशाल जी। ओके, मेरा आवाज तो आ रहा है ठीक से, क्लियर आ रहा है? आता है। ओके। आता है। यस। तो ओके, तो हम शुरू करते हैं अभी। जैसे माइक्रो ड्रामास जो है, ये अभी रिसेंटली कोविड के बाद बहुत ज़्यादा पिकअप हुआ है। बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड है। चाइना, जैसे कि सुमित जी ने थोड़ा सा बताया हमें पहले ही, कि ये जो माइक्रो ड्रामा का कंसेप्ट जो है, ये शुरू हुआ था चाइना से। और चाइना में ये इंडस्ट्री एक हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बूम में आ गई। और फिर जैसे चाइना को देख देख के फिर बाकी भी कंट्रीज की फिल्म इंडस्ट्रीज है, उन्होंने अपने यहाँ पे माइक्रो ड्रामा को बनाना शुरू किया है। तो बेसिकली ये जो रील्स हम करते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स करते हैं, तो यही फॉर्मेट को फिल्म मेकिंग में कन्वर्ट किया है। उसी को हम माइक्रो ड्रामा बोलते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। लेकिन यहाँ पे छोटे का मतलब है कि ड्यूरेशन। ओके, तो ड्यूरेशन है ने, ये आपका माइक्रो ड्रामा जो रहता है, ये एक सीरीज है, ये एक वेब सीरीज है। लेकिन ये वेब सीरीज जो है, ये बहुत ही कंप्रेस्ड टाइम ड्यूरेशन में आपको दिखानी है। और इसके एपिसोड्स जो है, जनरली 45 से 50 एपिसोड्स रहते हैं एक स्टोरी में यार। और हर एपिसोड का जो ये है क्या कहते हैं हम लोग, ड्यूरेशन, वो एवरेज 2 मिनट रहता है। 1 मिनट भी रहता है, लेकिन 1 मिनट से अभी पहले 1 मिनट के भी हुए, 3 मिनट के भी हुए, लेकिन अभी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट के बीच में जो है ये सेटल हो गया है टाइम। तो एक एपिसोड जो रहता है इसका, ये 2 या 3 मिनट का रहता है। ये वर्टिकल फॉर्मेट में शूट होता है। वर्टिकल फॉर्मेट में यानी जिस तरह से हम हमारे रील्स बनाते हैं या जिस तरह से हम हमारे शॉर्ट्स बनाते हैं, उसी तरह से इसको हम लोग शूट करते हैं रील ये। लेकिन इसमें एक प्रॉपर स्टोरी रहती है। तो आप अब देखिए, फीचर फिल्म का लेंथ जो रहता है, वो रहता है अभी अभी हम लोग जो चल रहा है फीचर फिल्म का एवरेज ड्यूरेशन, वो 90 मिनट्स रहता है। ठीक है, 90 मिनट्स की एक एवरेज फीचर फिल्म हम बोलते हैं। जो हम बाकी कुछ आउटलायर्स रहते हैं, जैसे वो 2 घंटे 3 घंटे की पिक्चरें बनती है, लेकिन जनरली अभी जो मल्टीप्लेक्स फॉर्मेट में जो फिल्म्स बन रही है, वो उसका हम एवरेज लेंथ भी ले ले तो अब 1.5 घंटे के करीब 90 मिनट्स की फिल्म बनती है, फीचर फिल्म है पूरी। और माइक्रो ड्रामा जो है, वो 45 से 50 एपिसोड्स रहते हैं, हर एपिसोड के 2 मिनट पकड़े। तो माइक्रो ड्रामा जो रहता है उसका भी जो है, वो 90 मिनट्स से 100 मिनट्स के बीच में एक वेब सीरीज, एक माइक्रो ड्रामा सीरीज आपकी बनती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बना रहे हो फीचर फिल्म लेंथ ही, लेकिन आप उसको बना रहे हो माइक्रो ड्रामा के इसमें अलग अलग एपिसोड्स में। और तो ये जो माइक्रो ड्रामा का जो कंसेप्ट है, इसमें आपकी राइटिंग पूरी तरह चेंज हो जाती है। क्योंकि जैसे हर एपिसोड में आपको 3 मिनट में या 2 मिनट में एक कंप्लीट एपिसोड देना है। और आप अगर वेब सीरीज की बात करें, तो हम इसको वेब सीरीज से ज्यादा कंपेयर कर सकते हैं, ना कि फीचर फिल्म से। क्योंकि वेब सीरीज में भी आप एक पूरा एपिसोड करते हो, और एक 8 या 12 एपिसोड की जो रहती है, वो आपकी वेब सीरीज रहती है। राइट। तो वेब सीरीज में भी आप देखते हो कि जैसे एक पार्ट खत्म हुआ तो उसका हुक रहता है। हुक का मतलब क्या है कि आप इस तरह से लिखोगे कि जिस पॉइंट पे वेब सीरीज खत्म होगा पहला एपिसोड, तो आपको लगना चाहिए कि आपको दूसरा एपिसोड देखना चाहिए।
तो वो रहता है हुक। तो आपको यही हुक जो है 2 मिनट में लिखना है। यानी आप अगर आप एक वेब सीरीज लिख रहे हो, तो ये वेब सीरीज में आपको ज्यादा से ज्यादा कितने हुक लिखने पड़ेंगे? अगर आपके पास 12 एपिसोड की वेब सीरीज है, अभी तो 12 भी नहीं होते, अभी तो 8 या 6 पे आ गए हैं हम लोग, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 6 हुक लिखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ वेब सीरीज माइक्रो ड्रामा सीरीज में आपको 50 हुक लिखने हैं, क्योंकि हर एपिसोड के बाद में आपको एक हुक के ऊपर खत्म करना है, नहीं तो जो ऑडियंस है वो अगले एपिसोड में के तरफ जाएगी नहीं। तो ये बहुत चैलेंजिंग काम है। और हर एक 3 मिनट का एपिसोड जो है ये एक कंप्लीट एपिसोड लगना चाहिए। यानी हम जब देखते हैं तो उसमें एक बिगिनिंग आनी चाहिए, मिडल आना चाहिए, एंड आना चाहिए, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आनी चाहिए। और पहले 2 या 3 सेकंड में जो है पूरा आपका वो सीन का एटमॉस्फेयर बनना चाहिए। यानी उसमें जो आपको सरप्राइज एलिमेंट देना है या जो कोई शॉक एलिमेंट देना है, तो ये सारा जो है ये पहले, यानी ये अभी हम लोग सेकंड्स में काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जो आप 60 मिनट्स का, अगर आप एक वेब सीरीज का एपिसोड बना रहे थे 60 मिनट्स का, तो अब आप सोचिए वो 60 मिनट्स 60 सेकंड्स हो गए या 120 सेकंड्स हो गए। यानी जो काम आप पहले 15 मिनट में करते थे, एक वेब सीरीज के एपिसोड में जो काम आप पहले 15 मिनट में करते थे, वो हो सकता है अब आपको सिर्फ पहले 15 सेकंड मिल जाएंगे। और आप अब देखो कि जब हम फिल्म बनाते या वेब सीरीज बनाते, तो 15-20 सेकंड तो हम सिर्फ एटमॉस्फियर को एस्टेब्लिश करने में ही हम 4-5 मिनट लगा लेते हैं। पहला जो हमारा ओपनिंग सीन रहता है उसमें हम दिखाते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, कोई बंगलो होगा तो हम उसके इंटीरियर्स दिखाएंगे, या कोई लोकेशन एस्टेब्लिश करनी है, उसमें हम 4-5 मिनट लगा लेते हैं। फिर उसके बाद में हम कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करने में एक अगर हम फीचर फिल्म की बात करें, तो आप देखिए कि पहले 10-15 मिनट जो है वो सिर्फ हीरो को एस्टेब्लिश करने में, विलन को एस्टेब्लिश करने में, वो लोकेशन को एस्टेब्लिश करने में, उसमें ही जो है वो आपके 20-30 मिनट चले जाते हैं। और यहाँ पे 30 मिनट में आपका जो है वो आधा स्टोरी कवर हो जाएगा। तो ड्यूरेशन वाइज ये माइक्रो ड्रामास जो है ये लिखने के लिए बहुत चैलेंजिंग रहते हैं। तो आपको जो है उसको करने के लिए सबसे पहले तो आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा, अगर आप माइक्रो ड्रामास में नए हो अभी, तो आपको सबसे पहले माइक्रो ड्रामास देखने पड़ेंगे। और माइक्रो ड्रामास हिंदी में अब बहुत आ चुके हैं, मराठी में आ चुके हैं, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी अभी धीरे धीरे चालू हो गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो माइक्रो ड्रामास है इनको आप देखना शुरू कीजिए, तो आपको समझेगा कि किस तरह से ये 2 मिनट में 3 मिनट में एक जो एपिसोड है अपना, वो किस तरह से ये बना रहे हैं। 2 2 मिनट में कैसे, क्या हमको लगता है यार 2 मिनट तो में क्या बता देंगे, लेकिन जब आप वो माइक्रो ड्रामास देखना शुरू करोगे तो आपको समझा कि 2 मिनट में भी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है। और वो धीरे धीरे आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरह से हम लोग वो एक एक एपिसोड लिख सकते हैं। और उस तरह से हमको धीरे धीरे हमारी स्टोरी का प्रोग्रेशन करना पड़ता है। लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस है। सबसे पहला चेंजेस है कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं रहता है, डायरेक्ट टू द पॉइंट ये रहता है। इसका मतलब है आप यहाँ पे हीरो को एस्टेब्लिश नहीं करते बैठते, आप यहाँ पे सेटिंग्स एस्टेब्लिश नहीं करते, डायरेक्टली स्टोरी पे जंप करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो पहले एपिसोड से स्टार्ट हो जाता है। जो भी आपका ये रहता है वो धीरे धीरे प्रोग्रेशन, हर एपिसोड में प्रोग्रेशन होना चाहिए। अब ये क्यों बना है माइक्रो एपिसोड्स, आप ऑडियंस समझिए इसकी। ये ऑडियंस जो है ये ऐसे सिनेमैटिक ऑडियंस नहीं है। जैसे आप सिनेमा में जाते हो तो फिर आप सोचते हो अरे वाह, क्या स्टोरी क्या लिखी हुई है, सिनेमाटोग्राफी क्या मस्त बनाई है, कॉस्ट्यूम्स कितने अच्छे हैं, म्यूजिक कितना अच्छा दिया है, बैकग्राउंड स्कोर कितना अच्छा दिया है, एडिटिंग कितनी अच्छी की है। ये जो ऑडियंस रहती है फिल्म की या अभी वेब सीरीज में भी, ये ऑडियंस जो रहती है वो उस तरह की ऑडियंस माइक्रो ड्रामा की ऑडियंस नहीं है। ये ऑडियंस कौन सी है? अगर आप सोचिए कि आप शहर के बाहर रह रहे हो और आपको शहर में काम करने के लिए जाना है, तो आप क्या करते हो, 1.5 घंटा 2 घंटा आप जो है बस में ट्रैवल कर रहे हो, और उसमें आप या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, आप अपनी इससे जा रहे हो, तो आपको अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है, वापस आने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है। आप पुणे से, अगर आप, मैं पुणे में रहता हूँ, पुणे से मैं अगर आईटी में कोई जॉब कर रहा है, हिंजौड़ी में जाना है ट्रैफिक में, या बैंगलोर में कोई रह रहा है वो ट्रैफिक में, तो उसको जाने के लिए, अपने काम के प्लेस में जाने के लिए 1.5 2 घंटा लग जाता है। तो ये वो ऑडियंस है। तो इनको जो है ये सिर्फ 1.5 घंटे 2 घंटे का उनको एक
स्टोरी के हिसाब से ये देना है। तो इसमें इसलिए क्या होता है, टेक्निकल जो साइड है ना ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस तरह से हम एक फिल्म बनाते हैं तो हम एक सिनेमैटिकली सोचते हैं कि इस तरह से हमारा लोकेशन होगा, इस तरह से हमारे सेट्स होंगे, कैरे इस तरह से हम अलग अलग एंगल से एक्टर्स को शूट करके एडिटिंग में फिर एक सीन बनाते हैं, अलग अलग शॉट्स लेते हैं ताकि अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, अच्छा म्यूजिक देते हैं। ये सारी चीजें माइक्रो ड्रामा के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जो ऑडियंस जो है, वो ऑडियंस जो है वो आपका वो सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा है, वो आपके ट्रैवलिंग में देख रहा है या और कहीं देख रहा है ऐसे ही। तो उस तरह से वो, तो यहाँ पे राइटिंग थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको सिर्फ शूट, एडिट और पब्लिश बस यही करना है उसमें। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसलिए ये थोड़ा सा बनाने में इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका टेक्निकल साइड जो है ना वो इतना इम्पोर्टेंस जो है उसमें माइक्रो ड्रामा में नहीं रखता है। राइटिंग रखती है, अगर आप, क्योंकि आपको एंगेजिंग लिखने का है। एक्टिंग भी इतना, क्योंकि क्या रहता है कि एक्टर जो रहते हैं ये यहाँ पे बेसिकली क्लोजअप्स, वाइड शॉट तो कोई होता नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल में हम वर्टिकल में शूट कर रहे हैं, राइट। तो वर्टिकल में शूट करने के वजह से वाइड शॉट वगैरह कोई मतलब नहीं रहता है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप अगर थोड़ा सा दिखा दो, लेकिन मैक्सिमम जब आप माइक्रो ड्रामास देखना शुरू करोगे तो आपको दिखेगा कि वो सिर्फ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, कभी कभी फुल शॉट में दिख रहे हैं, कभी कभी मिड शॉट, और मैक्सिमम क्लोजअप में काम हो जाता है। तो ये शूटिंग जो है ये बहुत ही क्या कह सकते हैं हम लोग, इतना शॉट बाय शॉट नहीं होता है कि एक एक सीन के लिए आप ओवर द शोल्डर लो, या पहले हीरो के एंगल से लो, फिर हीरोइन के एंगल से लो, फिर दोनों का एक शॉट लो, टू शॉट लो, थ्री शॉट लो, ओवर द शोल्डर लो, लो एंगल लो, हाई एंगल लो। ये सब चीजें नहीं होती है, तो कैमरा वर्क भी इसमें बहुत कम होता है जो हम माइक्रो ड्रामा बनाते हैं उसमें। और इस वजह से क्या होता है कि ये इसका प्रोडक्शन जो है ये बहुत फास्ट हो जाता है। ओके। तो ये प्रोडक्शन जो उसका जो होता है वो बहुत फास्ट पेस प्रोडक्शन है। इसके थोड़े बहुत नेगेटिव चीजें भी है जो हम बाद में देखेंगे जब हम इसका वो साइड एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये माइक्रो ड्रामा इस तरह से बनते हैं। तो अब माइक्रो ड्रामा जो बनते हैं तो वो फिर उसके लिए क्या होता है कि बेसिक जो हमने, अगर आपने कोई फिल्म मेकिंग के वर्कशॉप्स किया, फिल्म मेकिंग की स्टडी की है, तो बेसिक चेंज नहीं होता है। बेसिक वही है, पहले क्या रहेगा, प्री प्रोडक्शन रहेगा, फिर उसके बाद में प्रोडक्शन आएगा, और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन आएगा। तो यही बेसिक्स रहेंगे, लेकिन ड्यूरेशन बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गई है, और इसलिए क्या होता है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। अब यहाँ पे एक कमेंट आया था, शॉर्ट फिल्म्स के लिए कुछ बताइए। मेरा फ्रैंक ओपिनियन है, अभी शॉर्ट फिल्म्स बनाना छोड़ दीजिए, राइट। शॉर्ट फिल्म्स बना के आपको कुछ क्या होगा, शॉर्ट फिल्म्स का वो चले गए। अभी शॉर्ट फिल्म्स आप बना सकते हो सीखने के लिए, लेकिन शॉर्ट फिल्म्स का जो क्या कहते हैं दौर था वो अभी निकल चुका है। तो अब आपको शॉर्ट फिल्म्स बनाना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। वेब सीरीज और फिल्म मेकिंग का जो गेम है वो बहुत ही अलग है। अभी जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर या जो नए फिल्म मेकर्स कर सकते हैं वो है माइक्रो ड्रामास। क्यों कह सकता हूं मैं, क्योंकि ये जो माइक्रो ड्रामाज है इसके लिए मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि टेक्निकलिटी बहुत लो है। जैसे अगर आप शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हो ना, बहुत हाईली टेक्निकल है। सुमित सर जो हमारे यहाँ पे है, ये शॉर्ट फिल्म्स के मास्टर है। उन्होंने 50 से ज्यादा, अब तो मेरे ख्याल से 50-60 भी हो गया होगा, अभी मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 50 से ज्यादा उन्होंने शॉर्ट फिल्म की। लेकिन उन्होंने जिस टाइम पे शॉर्ट फिल्म्स बनाए वो करेक्ट टाइम था। और शॉर्ट फिल्म्स बनाना है या आपको फिल्म बनानी है तो आपको टेक्निकल सुपीरियोरिटी बहुत चाहिए रहती है। शॉर्ट फिल्म्स या वेब सीरीज बनानी है, लेकिन माइक्रो ड्रामा एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको टेक्निकल सुपीरियोरिटी नहीं चाहिए। आपको एक बस कहानी चाहिए, एक्टर्स चाहिए, और आप शूट करके उसको रिलीज कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मेट है ये अभी के लिए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए, अभी के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये जैसे कि हम देखते हैं कि हर फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं। वेब फिल्म्स आई, फिल्म्स के बाद में वेब सीरीज आई, उसके उसके बाद में अब ये आया, तो माइक्रो ड्रामा भी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। तो अभी जितना ये स्पैन है, ये आपको मैं बोलता हूँ कि 5 या 6 साल का जो स्पैन है,
इस पैन में आप क्या कहते हैं माइक्रो ड्रामा में अगर काम करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ये रहेगा। यहाँ पे हमारे पास चंदन सर जैसे एक्सपीरियंस फिल्म मेकर है, उनके लिए अलग बिजनेस मॉडल है। तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि वो किस तरह से बिजनेस मॉडल अपना, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फिल्म मेकर है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो उनके लिए एक अलग बिजनेस मॉडल है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए अलग बिजनेस मॉडल है। आप अपने सवाल चैट में भेजते जाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं आंसर भी कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी आपके सवाल है तो आप उसको चैट में भेजते जाइए। तो बेसिकली एक ओवरव्यू है माइक्रो ड्रामा का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सुमित जी, अभी क्वेश्चंस लेने हैं कि एक बाद में एंड में लेना है क्वेश्चंस? हाँ नहीं, बाद में लेते हैं क्वेश्चंस। बाद में, ओके। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो ड्रामा में कि ये माइक्रो ड्रामाज रिलीज कहाँ होते हैं। तो बेसिकली इसके लिए बहुत सारे अलग अलग एप्स है। उसके उसमें से एक दो दो चार एप्स का मैं नाम ले लेता हूँ अभी, लेकिन कुछ जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे और अगर आप वहाँ पे माइक्रो ड्रामा, अगर आप वहाँ पे टाइप करोगे गूगल प्ले स्टोर में, तो आपको बहुत सारे एप्स मिल जाएंगे। सबसे पॉपुलर दो चार एप्स है, उनके मैं नाम यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर आपको नोट करना है, या ये रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, तो आप बाद में भी विजिट कर सकते हैं। कुकू करके एक कुकू टीवी करके एक ऐप है, काफी फेमस है। पॉकेट टीवी करके एक है, वो भी काफी फेमस है। अगर आप फॉरेन माइक्रो ड्रामास देखने चाहते हो तो उसके लिए फिर रील शॉर्ट्स करके एक माइक्रो ड्रामा का ऐप है। तो ये बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं अभी, और ऐप्स निकलते हैं फिर से ऐप्स बंद भी हो जाते हैं जब चलते नहीं है, पर ये कुछ है। लेकिन सबसे अच्छी न्यूज ये है अभी कि बड़े प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं। तो बड़े प्लेयर्स आना यानी अच्छी भी न्यूज होती है और बुरी न्यूज भी होती है। वो मैं दोनों समझाता हूँ कि अच्छी न्यूज की होती है और बुरी न्यूज की होती है। अब बड़े प्लेयर्स कौन एंटर आ हो गए उसमें, अल्ट बालाजी एंटर हो गया है। अल्ट बालाजी का ऐप है कटिंग करके। तो अगर आप अल्ट बालाजी के जो एकता कपूर का जो स्टूडियो है, वो शॉर्ट फिल्म्स, वो माइक्रो ड्रामाज में अभी काफी बना रहे हैं। उसके बाद में जियो हॉटस्टार ने माइक्रो ड्रामास पे एंट्री ली है। तो आप सोचिए कि ये जो बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सीरियस बिजनेस है अभी। और अगर मैं मार्केट की बात करूं, आपको अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होगा, तो अभी जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन है इंडस्ट्री का, वो करीब करीब इसका 80,000 करोड़ का ये मार्केट है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको इसमें से 1% भी काम मिल गया, तो आप सोचिए कि आपका रेवेन्यू कितना होगा। ओके। तो ये काफी बड़ा मार्केट है, लेकिन ये मार्केट भी सस्टेनेबल है, ने ज्यादा लंबा, जैसे वेब सीरीज आके कितना साल हुआ, अभी 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 वो चल रहा था, लेकिन वेब सीरीज अब ड्राई हो रहा है। राइटर्स को वेब सीरीज में भी काम में नहीं मिल रहे, अब वो माइक्रो ड्रामा के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो ये एक फेज रहता है, आपको उस फेज में उस टाइप का काम करना चाहिए। तो वो जो है वो आपको क्या कह सकते हो आप कि आपका वहां पे कुछ करियर के हिसाब से वो सही रहेगा। तो कुकू मैंने जैसे बताया, वहाँ इसके कुछ यूट्यूब के ऊपर भी फ्री में देखने को मिल सकते हैं। तो आप फ्री वाले देखिए। उसका एक दूसरा बिजनेस मॉडल रहता है जब आप पेड ऐप में जाते हो। तो ये जैसे चंदन सर यहाँ पे, उनके लिए भी ये है कि आप अपना बिजनेस मॉडल कैसे रन कर सकते हो माइक्रो ड्रामा के ऊपर। कि बेसिकली आपको एक ऐप बनाना पड़ता है, और ऐप के ऊपर आपके सब्सक्राइबर्स, तो ये नेटफ्लिक्स वगैरह है माइक्रो ड्रामा का। उस तरह से आपको आपका एक अपना नेटफ्लिक्स बनाना पड़ेगा, अपना अमेजोन प्राइम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीजों से रेवेन्यू आता है। अगर आप में से भी कोई ऐप बनाना चाहता है, अगर आपको माइक्रो ड्रामा बनाने में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आपको माइक्रो ड्रामा का ऐप बनाने में इंटरेस्ट है, जहाँ पे आप दूसरे लोगों से माइक्रो ड्रामास लेके पब्लिश करना चाहते हो, तो आप पैसे कैसे कमाओगे उसमें से? तो तीन चार वेज है पैसे कमाने के। तो सबसे पहला वे जो है वो है कि सब्सक्रिप्शन। आप ऐप बना लीजिए, उसमें माइक्रोडामास डाल दीजिए, मंथली फीस भरेगा यूजर। और जैसे कि हम लोग अपना अमेजोन प्राइम देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, वो एक वे हो गया सब्सक्रिप्शन। दूसरा, उसमें भी क्या रहता है कि पहले 5 से 10 एपिसोड जो रहते हैं ये फ्री मिलते हैं आपको। तो अगर आप कोई पेड ऐप में भी जाइए, तो पेड ऐप में जब आप जाओगे तो आप पेड ऐप भी देखिए, ये देखने के लिए देखिए कि वो पैसे कैसे कमाते हैं।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वो ऐप में जब आप जाओगे तो पहले 10 एपिसोड वो आपको फ्री दे देगा। उसके बाद में वो क्या करता है कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको कॉइन्स मांगता है, वो पैसे के जगह ना वो कॉइन्स का सिस्टम चलता है यहाँ पे। उसका रीजन मुझे पता नहीं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 रुपए के मान लो 100 कॉइन्स लेने पड़ेंगे। फिर वो कॉइन्स का क्या होगा, आपको एक एपिसोड देखना है तो एक एपिसोड का प्राइस रहता है कि ये 2 कॉइन का एपिसोड है, ये 3 कॉइन का एपिसोड है। तो उस तरह से आपको कॉइन्स, जैसे हम गेम खेलते हैं ना, तो गेम में क्या करते हैं हम, कभी कभी गेम में हम लोग पैसे देते हैं और हमको फिर वो कॉइन्स मिलते हैं और वो कॉइन्स से फिर हम गेम्स में चीजें खेलते हैं। तो सेम गेम जैसा एक्सपीरियंस है कि आपको कॉइन्स खरीदने हैं और जैसे जैसे आप एपिसोड देखोगे वो बोलेगा ये एपिसोड के 5 कॉइन्स है, ये एपिसोड के 4 कॉइन्स है। इस तरह से आप कॉइन्स दोगे। तो ये एक मॉडल हो गया पैसे कमाने का। दूसरा मॉडल जो है जिससे आप माइक्रोड्रामा में पैसे कमाते हो, वो है एड बेस्ड। इसका मतलब है कि आपने मान लो पहले 5 एपिसोड जो है वो आपने फ्री दिखा दिए। ओके, पहले 5 एपिसोड फ्री दिखा दिए। उसके बाद में अगर आपको 6th एपिसोड देखना है तो यूजर को एक ऐड देखनी पड़ती है। तो वो ऐड होगी 15 सेकंड की या 20 सेकंड की, जैसे हम यूट्यूब में देखते हैं। तो यूट्यूब में हम क्या करते हैं, हम लोग कंटेंट फ्री में देखते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, बीच बीच में वो ऐड आता है। तो वैसे ये माइक्रो ड्रामा में क्या होगा, आपने पहले 5-6 एपिसोड देख लिया, उसके बाद में आपको पे नहीं करना है तो आपको ऐड देखना पड़ेगा। अब आप एक 15 सेकंड की ऐड देखोगे, उसके बाद में और वो 2-3 एपिसोड फ्री दिखा देगा आपको। उसके बाद में फिर से ऐड दिखा देगा। तो इस मॉडल में बेसिकली जो ऐप है वो एड से पैसे जनरेट करते हैं। ये थर्ड है ब्रांड प्लेसमेंट। इसके लिए अब आप देखोगे, एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ माइक्रो ड्रामा में। माइक्रो ड्रामा में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर स्टोरीज कोई है ना, तो वो है बिलीनियर स्टोरीज। तो बिलीनियर स्टोरीज में क्या होता है कि एक बहुत अमीर करोड़पति हीरो रहता है और उसका एक रोमांटिक स्टोरी दिखाते हैं वो लोग। ओके, कि उसका किस तरह से वो चल रहा है। अब ये स्टोरी, कोई बता सकता है कि ये बिलीनियर स्टोरी इतना पॉपुलर क्यों है? ऑडियंस में कोई बता सकता है कि क्या लगता है कि ये बिलियनियर जॉनर माइक्रो ड्रामा में बहुत ज्यादा चलता है? ये बिलियनियर जॉनर बोलते हैं इसको, बिलियनियर स्टोरीज बोलते हैं, जिसमें एक करोड़पति यानी एक रिच लाइफस्टाइल बहुत दिखाते हैं माइक्रो ड्रामा में। ये एक रिच फैमिली होगी या जो उनका हीरो रहेगा वो एकदम करोड़पति रहेगा। इस तरह के जो स्टोरीज है ना, ये माइक्रो ड्रामा में बहुत चल रहे हैं। आप उसका रीजन बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है? हो सकता है कोई गेस कर सकता है रीजन? मेरा सवाल, मेरा आवाज आ रहा है ना, कि मैं जस्ट बोल रहा हूँ और कोई सुन नहीं रहा है? आवाज तो आ रहा है मेरा। आ रहा है आवाज। हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ, सवाल कोई आंसर देना चाहेगा? तो इसके पीछे भी एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है। देखिए, जब आप कोई रिच अमीर कैरेक्टर्स का जो माइक्रो ड्रामा जब दिखाते हो ना आप, तो आप वहां पे लग्जरी आइटम्स को प्लेस कर सकते हो। समझ गया? जैसे उसकी घड़ी हो गई, या फिर शॉपिंग बैग हो गया, या फिर कोई कार का मॉडल हो गया, या कोई और लग्जरी आइटम्स हो गए। अब माइक्रो ड्रामा में एक सबसे अच्छी चीज क्या है पता है, जो सबसे अच्छी यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यानी एडवर्टाइजर्स के लिए, जब आप यूट्यूब पे ऐड देखते हो ना, तो यूट्यूब पे जब आप ऐड देखते हो तो सिर्फ आप ऐड देखते हो। लेकिन जब आप माइक्रो ड्रामा देख रहे हो ना, तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मान लो आपके हीरो के हाथ में एक अच्छी वॉच है, तो वो आप क्या कर सकते हो, वो वॉच को आप उसी माइक्रो ड्रामा में क्लिक करके वो वॉच को आप डायरेक्ट शॉपिंग में जा सकते हो। इससे माइक्रो ड्रामा का एक्सपीरियंस तो चले गया। आप डायरेक्टली वो वॉच को क्लिक करके वो डायरेक्टली आपको शॉपिंग साइट पे लेके जाएगा जहां पे वो वॉच मिल रही है। तो समझ में आ गया? तो ये जो जॉनरा है रिच वाला, ये हम इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें जो है ना बहुत अलग अलग तरह के चीजें बेच सकते हैं। अच्छी अच्छी लग्जरी आइटम्स जो है वो बेच सकते हैं। हीरो का आपको सूट पसंद आ रहा है, हीरोइन का आपको कॉस्ट्यूम पसंद आ रहा है, आप उसी वक्त वहां जाके क्लिक करके वो खरीद सकते हो। ये टेक्नोलॉजी आ गई, इसलिए ये जो माइक्रो ड्रामा है ना, ये एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो रहा है। तो धीरे धीरे आप देखना कि इसमें स्टोरी कम और इकोनॉमिक्स या ये ज्यादा जाएगा। ये होने वाला है थोड़े दिनों के बाद में, कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांड प्लेसमेंट्स वहां रहेंगे और आप धीरे बीच में आ जाओगे। मुझे याद है जब हम फिल्म देखते या टीवी देखते थे, तो हम सिर्फ बोलते थे अरे यार ये इसके पास में कितना अच्छा बाइक है,
या इसने कितना अच्छा ड्रेस पहना है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन अभी माइक्रो ड्रामा में ये हो गया है कि आपको चाहिए तो आप उसी वक्त वहां से माइक्रो ड्रामा में क्लिक कर दीजिए और डायरेक्टली आपको शॉपिंग साइट पे लेके जाएगा। तो ब्रांड प्लेसमेंट के हिसाब से भी ये बिजनेस मॉडल है कि अगर आपको इस तरह के ब्रांड प्लेसमेंट चाहिए तो आपकी स्टोरीज वैसी होनी चाहिए कि जिसमें अलग अलग तरह के ब्रांड्स आ जाए। तो ये भी एक बिजनेस मॉडल है जो फिलहाल माइक्रो ड्रामा के जो एप्स है वो चला रहे हैं। तो ये जो हो गया, ये बिजनेस मॉडल भी हमने देख लिया, हमने माइक्रो ड्रामा के क्या है वो भी देख लिया, माइक्रो ड्रामा की स्टोरीज कैसे लिखनी है वो भी देख लिया। अब हम चाहते हैं कि माइक्रो ड्रामा बनते कैसे हैं। तो ये जो है सबसे चैलेंजिंग पार्ट है माइक्रो ड्रामा बनने का। आप देखिए कि माइक्रो ड्रामा बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। यानी माइक्रो ड्रामा का बजट अभी, पहले जब माइक्रो ड्रामा नया नया स्टार्ट आया था प्रोड्यूसर्स को पता नहीं था कि क्या है कैसा है। तो जब भी कोई नई चीज आती है ना तो उसमें बहुत पैसा रहता है। तो प्रोड्यूसर्स ने भी क्या किया, 50 लाख का माइक्रो ड्रामा बनाना चालू कर दिया। और वो बहुत अच्छा टाइम था माइक्रो ड्रामास के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे टाइम जाता है प्रोड्यूसर्स भी सीख जाते हैं बिजनेस क्या है, कितने पैसे में बनाना चाहिए तो प्रॉफिटेबल है। तो धीरे धीरे प्रोड्यूसर भी सीख जाते हैं। तो अब जो माइक्रो ड्रामास अभी जो बन रहे हैं कंपनीज के, उनका जो बजट है वो है 10 से 15 लाख। 10 से 15 लाख में एक माइक्रो ड्रामा पूरा बन जाता है। और उसका ड्यूरेशन जो है, टाइम जो है, वो है 7 से 15 दिन। ओके। तो आप ये सोचिए कि जो राइटर है उसको लिखने के लिए 2 या 3 दिन मिलते हैं। 3 दिन में उसको 50 एपिसोड्स लिख के देने हैं। 3 दिन में, यानी ऑलमोस्ट 15 एपिसोड्स एक दिन में उसको लिखने हैं। शूटिंग ज्यादा से ज्यादा 3 दिन होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी, जैसे फिल्म में होता है, जैसे टीवी में होता है, जैसे शॉर्ट फिल्म में होता है, वैसे यहाँ पे भी माइक्रो ड्रामा में भी एक्टर्स पे ही सबसे ज्यादा खर्चा होता है। और आजकल अच्छे अच्छे एक्टर्स माइक्रो ड्रामा में भी आ गए। पहले नेटफ्लिक्स में कैसा था कि नॉर्मल कोई भी अच्छे एक्टर्स को लेके आप नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज बना लेते थे, नेटफ्लिक्स पब्लिश करता था। आज नेटफ्लिक्स में भी क्या हो गया, नेटफ्लिक्स में भी आज सारे बॉलीवुड के स्टार्स आ गए और वह बाकी भी बड़े बड़े स्टार्स आ गए। तो वहां पे भी नए एक्टर्स को लीड रोल मिलने का चांस कम हो गया है। उसी तरह माइक्रो ड्रामास में भी क्या हो गया, बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो गई है। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम बजट जो है एक्टर्स लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कोई एक्टर होगा तो उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो राइटर्स है या डायरेक्टर है या ये है, उनका शेयर जो है वो बहुत कम होता है। क्योंकि अभी भी क्या होता है कि एक्टर के हिसाब से माइक्रो ड्रामा सेल होता है, तो बेसिकली वो है। तो राइटर, तो ये एक तरह से क्या 3 दिन में राइटिंग हो जाता है। 2 दिन में शूट हो जाता है 60 एपिसोड। 50 से 60 एपिसोड 3 दिन में शूट होते हैं। यानी 90 मिनट की फिल्म जो आप बना रहे हो, जिसके लिए 90 मिनट की फिल्म के लिए आप 30 से 60 दिन की शूटिंग करते हो। 60 दिन की कम से कम शूटिंग होती है। आप यहाँ पे 3 दिन में वो शूट कर रहे हो, वही 90 मिनट। और एडिटिंग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको 4 या 5 दिन देंगे, क्योंकि प्रेशर इतना है इन लोगों के ऊपर कि हर हफ्ते इनके ऐप में नया माइक्रो ड्रामा आना चाहिए। तो उस और उन्होंने बोला, मैंने जैसे बोला कि टेक्निकल उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप एक अच्छा ऐसे एडिटर हो जो बोलेगा कि सर मैं ऐसा करूंगा, वैसे ये करूंगा, ये ट्रांजिशन लगाता हूँ, ये इफेक्ट्स लगाता हूँ, वो इफेक्ट्स लगाता हूँ, वो आपको बोलेंगे रहने दे भाई, घर जा। मेरे को ऐसा एडिटर चाहिए जो मेरे को 5 दिन में मेरा पूरा रेडी करके दे दे। कैमरा डायरेक्शन का भी वैसा ही है कि डायरेक्टर अगर बोलेगा मैं ये शॉट्स लेता हूँ, वो शॉट्स लेता हूँ, इसको ऐसा सिनेमैटिक बनाता हूँ, उनको वो सब नहीं चाहिए। उनको चाहिए फास्ट प्रोडक्शन। तो ये फैक्ट्री प्रोडक्शन टाइप ये है कि यहाँ पे सब काम जो है वो फास्ट होता है। तो इसमें क्रिएटिविटी बिल्कुल भी ज्यादा स्कोप नहीं है। क्रिएटिविटी का वही स्कोप है जो जल्दी काम कर सकता है और क्रिएटिवली काम कर सकता है, वो फिर भी थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को क्रिएटिविटी के लिए टाइम चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ये फील्ड में। देखो यहाँ पे क्या है, सब ओपनली ट्रांसपेरेंटली बताना चाहिए। ये सुमित सर का फोरम है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो फ्रैंक बातें करते हैं। हम लोग इंडस्ट्री की जो सच्चाई है वो आपको बताएंगे, डार्क साइड भी बताएंगे, सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं बताएंगे। तो आपको यहाँ पे अगर क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए आप माइक्रो ड्रामा में आ रहे हो तो मत आइए। बहुत कम क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन है।
पैसे के लिए चाहिए, थोड़े बहुत पैसे आपको मिल जाएंगे, रेगुलर इनकम यहाँ पे नहीं है। सेकंडली क्या है, माइक्रो ड्रामा के लिए कोई यूनियन नहीं है। जैसे अगर फिल्म है तो फिल्म के लिए रूल्स है, एक यूनियन है जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप जा सकते हो। तो वहां पे जैसे आप अगर स्टैंडर्ड फिल्म में, तो वहां पे शिफ्ट का रूल है कि आप ये शिफ्ट में ही काम करना पड़ेगा आपको, इतने लोग आपको चाहिए, सेफ्टी के रूल्स है। अगर आप उसके बाद में बाकी के भी जो रूल्स है वो लेबर के रूल्स है, वुमन के वो इसके हरासमेंट के रूल्स है। तो सारे जो रूल्स रेगुलेशंस फिल्म इंडस्ट्री में है, टीवी इंडस्ट्री में भी है, वेब सीरीज भी जो है वो फिल्म प्रोडक्शन का पार्ट है, तो वहां पे भी अप्लीकेबल होते हैं। माइक्रो ड्रामा में ऐसे कोई रूल्स नहीं है, ये पूरी तरह से अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है अगर आप गलत आदमियों के साथ काम करें तो अगर कोई अच्छे प्रोड्यूसर्स है तो वो तो बिना रूल्स के भी अच्छा एनवायरनमेंट देंगे आपको, आपको अच्छे से काम देंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे। लेकिन ये लॉ बाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये एक प्रॉब्लम आपको समझ में आना चाहिए कि ये बहुत ही एक अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पे अभी तक कोई रूल्स बने नहीं है कि मिनिमम कितना पे करना चाहिए, मिनिमम कितने घंटे काम करना चाहिए, ये सारे नहीं है। तो एक्सप्लॉयटेशन इस यहाँ पे होने के चांसेस बहुत है। राइटर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको 50 एपिसोड्स अगर लिखने हैं तो उसके लिए आपको पहले ज्यादा से ज्यादा, अगर आप अच्छे इस्टेब्लिश राइटर हो तो आज 25,000 से ऊपर कोई नहीं दे रहा है। तो आप सोचिए 3 दिन में आपको आउटपुट देना है 50 स्क्रिप्ट का, और उसको आपको 25,000 या उससे भी कम पैसे मिलेंगे। और उसमें भी एक बार आपने दे दिए तो बार बार रिविजन्स आएंगे उसमें, तो वो रिविजन्स का कोई एक्स्ट्रा पैसा वगैरह आपको मिलता नहीं है। तो बहुत आपको क्या है यहाँ पे, क्योंकि अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है, अगर आपको काम करना है तो आपको आप खुद निगोशिएट करना पड़ेगा, खुद ये करना पड़ेगा। और उस हिसाब से आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये एक तो हम क्रिएटिव काम करते हैं, लेकिन क्रिएटिव काम में क्या कहते हैं कि हमको बहुत जल्दी आउटपुट देना है। तो यहाँ पे जो डेडलाइन है वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। अभी यहाँ पे सुमित सर है हमारे साथ में, जो ऑलरेडी फीचर फिल्म बनाते हैं और उनको एडिट भी करते हैं। तो मैं अगर उनको पूछूंगा कि आपको 90 डेज 90 मिनट्स का जो पूरा एक क्या कहते हैं हम लोग माइक्रो फीचर। ड्रामा 2.5 दिन में शूट करना है, 2.5 दिन में, और आपको वही माइक्रो ड्रामा है वो 5 दिन में एडिट करना है। तो आप मुझसे ज्यादा, मैं तो राइटर हूँ, मुझसे ज्यादा केपेबल है आप ये चैलेंज समझाने के लिए कि ये किस या हो सकता है, नहीं हो सकता है, और हुआ तो वो करने वाले पे कितना प्रेशर रहेगा। ये आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो अगर आप 5 मिनट में ये थोड़ा इस पे एक्सप्लेन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कि एडिटिंग के लिए कैसे होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे साउंड इफेक्ट डालना है, म्यूजिक डालना है, कलर करेक्शन, और उसको बार बार देखना है, रिविजन करना है। उसमें टाइम लग जाता है वैसे। फीचर फिल्म भी बनानी हो तो उसको ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत लोग देखने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा रिविजन उसमें होना चाहिए। अब मेरी एक फिल्म है, लॉकडाउन चिपट के पार्ट 2, अब हो गया है ऑलमोस्ट सारा काम, लेकिन फिर भी मैं उसको देख रहा हूँ, रोज अपनी फिल्म देख रहा हूँ। कल भी मैंने देखी, उसमें भी करेक्शन आ गए काफी, तो मैं रोज उसको करेक्शन कर रहा हूँ। लेकिन जैसे दीपक सर बता रहे हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है। मैंने जैसे एक वेब सीरीज बनाई थी अनाहुत नाम की, तो उसमें कुछ एपिसोड ऐसे थे कि जो एक दिन में हमने शूट किए, एडिट किए और यूट्यूब पे अपलोड किए। 5-5 मिनट के एपिसोड भी हमने एक दिन में शूट करके, एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। तो ये पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह से सर बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं क्या करता हूँ कि दिन में 3 से 4 सीन शूट कर सकता हूँ अपने एक्टर्स के साथ। इससे ज्यादा मुझसे नहीं होता काम। मतलब 4 सीन मैक्सिमम मैं शूट कर सकता हूँ। और एडिटिंग तो मतलब एक फर्स्ट ड्राफ्ट एडिटिंग हो सकता है उसमें। एकदम फाइनल एक दिन में सब नहीं होता, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो पता नहीं, शायद हो भी सकता है। जैसे मैंने ट्राई किया था, एक दिन में एक एपिसोड बनाना 5 मिनट का, वो हो सकता है। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन पूरा फोकस
देख के हम अगर काम करें तो ये चीजें पॉसिबल है, हो सकती है। ओके। तो हाँ। यहाँ पे वही बात आती है कि कॉम्प्रोमाइज की बात आती है। जैसे सुमित सर ने बताया कि आप जितना ज्यादा टाइम लोगे उतना आपका क्या करते हो, देखो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे अपने काम से। तो आप उतना देखोगे उतना इम्प्रूव करोगे। तो यहाँ आपको एक क्वालिटी और इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि ठीक है इतना, जैसे राइटर है, यहाँ पे राइटर्स है तो वो सोचेंगे यार मेरे को 15 एपिसोड लिखने एक 3 दिन में, तो ठीक है ये इतना ऐसा ही इतना हो गया भेज दिया, राइट। तो आपको जैसे हम राइटिंग में जाते हैं, जब मैं राइटिंग करता हूँ तो हम 5 या 6 ड्राफ्ट लिखते हैं। हम फिल्म में जाएंगे तो फर्स्ट ड्राफ्ट आता है, सेकंड ड्राफ्ट आता है, थर्ड ड्राफ्ट आता है। उसके बाद में हम लोग लास्ट में 6वें या 7वें ड्राफ्ट में शूटिंग ड्राफ्ट में लॉक करते हैं उसको। तो यहाँ पे वो सब चीजें नहीं है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी कहा कि टेक्निकल टेक्निकल सुपियोरिटी आपकी नहीं देखी जा रही है, टेक्निकल स्किल नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ आप कितने जल्दी एक काम दे सकते हो, वो उसका प्रेशर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। अभी एक्टर हो, आप सोचिए, आप एक एक्टर हो, आपको पूरा दिन शॉर्ट 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 देते रहना है। आपको 15 अगर उसमें एक 90 मिनट का अगर क्या कहते हैं ये है, उसमें 90 सीन्स है, तो और आपको 2 या 3 दिन में शूट करना है, नहीं एक दिन में आपको कम से कम 30 सीन शूट करने हैं। तो आपको कंटिन्यूअसली देना है उसको, एक्ट करते जाना है विदाउट ब्रेक्स वेक्स रहेंगे नहीं यहाँ पे ज्यादा। क्योंकि मैंने कहा कि ये बहुत फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री है। तो ये आइडिया भी आपको होना चाहिए कि फिलहाल अभी यहाँ पे पेड जॉब्स मिल सकते हैं। सुमित सर ने बोला कि अगर आप फोकस से काम, हार्डवर्क से काम करोगे या सिर्फ यही काम करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि अब मैं, अगर आप सोचोगे फिर कि मुझे यार यहाँ पे क्रिएटिव नहीं मिल रहा है इतना सेटिस्फेक्शन, तो वो मिलेगा भी नहीं वैसे। तो ये क्लियर करके माइंडसेट जो है आपको इस इंडस्ट्री में, माइक्रो ड्रामा की इंडस्ट्री में आपको आना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया कि ये टाइम बाउंड है, टाइम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। पैसे इसमें अभी बहुत कम होने चालू हो गए, और अगर आपने और लेट किया तो आप और लेट, और कम पैसे। अभी राइटर्स पे को पहले 50,000 मिलते थे, अब राइटर्स को 25,000 रुपये मिल रहे। साल उधर साल 1.5 साल के बाद में ये जो हो जाएगा वो हो सकता है कि राइटर को 10,000 रुपये मिले। तो जो टाइमिंग पे रहता है कि ये जो मार्केट है ये डाउन डाउन होते जाता है। माइक्रो ड्रामा जिंदगी भर नहीं चलने वाला है। ऑडियंस फटीग नाम की एक चीज रहती है, और अभी मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ कि ऑडियंस अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उनका एक ही तरह के ड्रामास देख देख के फटीग हो गया। जैसे अभी कोरियन बहुत चल रहे थे माइक्रो ड्रामास। जैसे कोरियन वेब सीरीज चल रही है, माइक्रो ड्रामास भी चल रहे हैं, उसमें वो बिलीनियर वाला बहुत आता था। तो बिलीनियर वाला मैंने जो बताया उसका एक मैंने आपको सीक्रेट तो बता दिया कि वो क्यों इतना चल रहा है, लेकिन ऑडियंस वही वही स्टोरीज देख के अब बोर हो गई है। तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा, अलग माइक्रो ड्रामास लेके। और उसमें जनरली जो है ना, माइक्रो ड्रामास ये सीरियल के टाइप के थे। जैसे आप देखो कि वेब सीरीज और सीरियल में बहुत फर्क है। सीरियल में क्या रहता है, बस घरेलू कहानियां दिखाते हैं वो लोग। वो उनका बिजनेस मॉडल है, वो बहुत अच्छे से चलता है क्योंकि उनका ऑडियंस वो है। तो माइक्रो ड्रामास भी यही घरेलू कहानियों पे बहुत ज्यादा चलती थी। जिसमें आप देखोगे कि क्राइम और वो जॉनर ज्यादा नहीं चल रहा था, क्योंकि उसके लिए शूटिंग के लिए बहुत ज्यादा ये लगता है। सो मैं एक्शन जॉनर इसमें चलता नहीं है, क्योंकि फिर उसमें आपको एक्शन कोरियोग्राफ करना पड़ता है, टाइम टेकिंग चीज है। लेकिन आप अगर उसको क्रिएटिवली कोई एक्शन या डिटेक्टिव जॉनर डाल सकते हो, कोई क्राइम जॉनर डाल सकते हो। रोमांस काफी चल रहा है माइक्रो ड्रामा में, लेकिन अब वो ऑडियंस वही वही टाइप का रोमांस देख के थक गई है। तो कोई नया रोमांस का एंगल ला सकते हो। तो आपको नए तरीके से सोचना पड़ेगा, तो उस राइट स्क्रिप्ट्स की आपको डिमांड रहेगी। वरना यही स्क्रिप्ट्स, और जनरली हमारे यहाँ क्या हो रहा है अभी, हम लोग सिर्फ कॉपी कर रहे हैं माइक्रो ड्रामास। हम लोग चाइना के माइक्रो ड्रामास ले रहे हैं, हम लोग कोरिया के माइक्रो ड्रामास ले रहे हैं, और उनको सिर्फ इंडियन इसमें ट्रांसलेट कर रहे हैं। वही स्टोरी रख रहे हैं, सिर्फ हम उसको इंडियन माइक्रो ड्रामा बना रहे हैं। तो ये भी ज्यादा देर सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि लोगों को अपनी कहानियां चाहिए रहती है। और अब आप देखो फिल्म भी कैसे है, हमारी फिल्म जो है वो अभी इंडियन स्टोरीज के ऊपर आ गई है। अगर आप ये कंटारा देखोगे, पुष्पा देखोगे, या बाकी की अभी जो भी चल रहा है, ये सारे इंडियन स्टोरीज के ऊपर रूटेड है। तो आपको इस तरह से अगर आप सोचोगे तो आप इसमें बना सकते हो।
लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पे आपको अगर इंडस्ट्री में जाना है, आप दो चीजें हैं जो आप माइक्रो ड्रामा में कर सकते हो। या तो आपको आप माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। अगर आपने माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया तो मैंने आपको सारे चैलेंजेस बता दिए कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल में काम करना पड़ेगा। पैसों में आपको ये ज्यादा ये मिलेंगे पैसे, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो निगो इसके ऊपर रहेगा। और थर्ड चीज क्या है कि यहाँ एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो सकता है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री के जैसे नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री यूनियन से चलती है। तो यहाँ वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में आपको यूनियन के हिसाब से बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। माइक्रो ड्रामा ये नई इंडस्ट्री है, कंप्लीटली अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे आपका एक्सप्लॉयटेशन होने का बहुत चांसेस है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। अब दूसरा वे है जो आप माइक्रो ड्रामास कर सकते हो। अगर आपको इंडस्ट्री में काम नहीं करना है तो आप अपने इंडिपेंडेंट माइक्रो ड्रामास बना सकते हो, और ये बहुत अच्छा वे है, क्योंकि इसमें आप अपने टाइम के हिसाब से बना सकते हो। आपको 7 दिन में माइक्रो ड्रामा नहीं देना है, आप एक महीने में दे दीजिए। आपको 50 एपिसोड का माइक्रो ड्रामा नहीं बनाना है, आप 15 एपिसोड का बना लीजिए। और बेस्ट चीज क्या है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल सुपियोरिटी की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे कोई भी कैमरा की जरूरत नहीं है जो टेक्निकली अच्छा कैमरा हो, या आपको कोई बहुत अच्छे क्या बोलते हैं वो एडोबे की एडिटिंग फोटो क्या बोलते ये इसकी जरूरत नहीं है। मैं नाम भूल रहा हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स और इसकी की ये, हाँ एडोबे का इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी हाई एडवांस लेवल की एडिटिंग नहीं करनी है। तो पूरा जो माइक्रो ड्रामा है वो आपका सिर्फ अपने मोबाइल पे शूट हो सकता है। और कैपकट बहुत चल रहा है अभी, कैपकट या वो दूसरा इन शॉट। जो रील बनाते हैं ना हम लोग, तो रील बनाते वक्त हम कोई महंगा कैमरा लेते हैं क्या? नहीं। हम कोई महंगा एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेते हैं क्या? नहीं। हम लोग पूरा रील जो है वो हम लोग मोबाइल पे बनाते हैं। बस आपको वही करना है, लेकिन आपको 50 रील्स बनानी है जो एक स्टोरी बताए, और उसमें थोड़ी बहुत अच्छी एक्टिंग हो, थोड़ी बहुत अच्छी कहानी हो, थोड़ा बहुत अच्छा कैमरा वर्क हुआ तो अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छे एडिटिंग इफेक्ट्स लाए तो अच्छा है। तो इस तरह से आप एक पूरा माइक्रोमा बना के आप उसको ऐप बना लीजिए। और ऐप में जैसे मैंने बताया कि ऐप से पैसे कैसे कमा सकते हैं वो कर लीजिए। अगर आपको ऐप नहीं बनाना है तो आप उसको यूट्यूब पे डाल के मोनेटाइज कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, अलग अलग काम मत कीजिए। यूट्यूब में हम लोग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक चीज बनाते हैं और हम उसको अपने यूट्यूब चैनल में डाल देते हैं। वो उससे रीच नहीं होता है। अगर आपको इसमें सक्सेसफुल होना है तो एक ही यूट्यूब चैनल रखिए जहां पे सब लोग अपने माइक्रो ड्रामास बना के उसको अपलोड करेंगे। सबका यूट्यूब में एनालिटिक्स में समझ में आता है कि किसका माइक्रो ड्रामा कितने लोगों ने देखा है। सब समझ में आता है कि किसको कितना रेवेन्यू शेयर मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप क्या करते हो, क्योंकि यूट्यूब में अगर आपको बिजनेस सक्सेसफुल करना है तो आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ उस पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप अपने YouTube चैनल पे एक माइक्रो ड्रामा बना के डालोगे तो आप एक हफ्ते में कितने माइक्रो ड्रामा बना सकते, एक महीने में कितने माइक्रो ड्रामा बना सकते हो? एक, ज्यादा से ज्यादा दो। लेकिन मान लो 10 फिल्म मेकर्स हो आप, और 10 फिल्म मेकर से सोचा कि एक ही यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो आपके एक महीने में 10 माइक्रो ड्रामा वहां पे अपलोड हो जाएंगे। तो अगर इस यूट्यूब के मॉडल में सक्सेसफुल होना है तो खुद के चैनल्स मत कीजिए। बेस्ट है कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पे सारे लोग मिलके माइक्रोड्रामास अपलोड कीजिए, मिलके मार्केटिंग कीजिए, एक ही चैनल का मार्केटिंग कीजिए, एक ही चैनल में से रेवेन्यू शेयर कीजिए। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। सब चैनल में भी कंटिन्यूअसली माइक्रोड्रामास आएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स फेल क्यों हो रहे हैं आज? क्योंकि सब अपना अपना चैनल चलाना चाहते हैं, वो वर्क नहीं होगा। और इसका सबसे ज्यादा फायदा कब होगा आपको? जब मान लो आपके पास में 50-100 माइक्रोड्रामास आ गए और उस पे आपको दिख रहा है कि काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो कोई बड़ी कंपनी आपको अप्रोच करेगी और वो सारे माइक्रोड्रामास आपसे खरीद लेगी कि हाँ मुझे अभी ये माइक्रोड्रामास जो है वो मुझे हम सारे के सारे बेच दो, हम इसको हमारे ऐप पे डालते हैं। तो तब आप वो निगोशिएट कर सकते हो। तो ये अगर आप बिजनेस मॉडल करोगे तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा, क्योंकि ये माइक्रोड्रामास बनाने में खर्चा बिल्कुल नहीं रहेगा। आप सुमित सर वर्कशॉप्स लेते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग कैसे करते हैं, जीरो बजट फिल्म मेकिंग कैसे करते हैं। उन्होंने काफी अच्छी बुक्स भी लिखी है जीरो बजट फिल्म मेकिंग के ऊपर। तो प्रिंसिपल फंडामेंटल वही रहने वाला है।
वो कोई चेंज नहीं होगा। फिल्म मेकिंग और माइक्रो ड्रामा के उस जीरो बजट के फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपका जो मेथोडोलॉजी है वो चेंज हो जाता है, उस हिसाब से आप करोगे तो आप माइक्रो ड्रामा में भी काफी अच्छा खासा सक्सेस पा सकते हो। सिर्फ याद रखो कि इंडिविजुअली अगर आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स काम करोगे तो आप कहीं नहीं जाओगे। एक दो माइक्रो ड्रामास बना लोगे और फिर उसके बाद में कुछ आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ही माई चैनल बनाइए, ग्रुप बनाइए, कोऑपरेटिव बनाइए अपनी, एक चैनल बनाइए, उस पे सारे लोग अपलोड कीजिए, सारे लोग उसका मार्केटिंग कीजिए। राइटर्स ज्वाइन कीजिए। राइटर्स क्या करेंगे, राइट लिखेंगे और उसको भेज देंगे। डायरेक्टर्स उसको लेंगे, एक्टर्स चून करेंगे, शूट करेंगे, और उस एक कोई एडमिनिस्ट्रेटर बना दीजिए वो यूट्यूब चैनल का जो अपलोड करेगा। सब लोग मिलके अपना उसको मार्केट कीजिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। एक बार आपने 2-3 साल में वो रीच बना ली, कोई ना कोई माइक्रो ड्रामा वाला ऐप वाला आपके पास खुद चल के आएगा और बोलेगा कि ये सारे माइक्रो ड्रामास आपके मुझे दे दो, मैं खरीदता हूँ। आप और मैं अपने चैनल पे जाता हूँ। बहुत सारे फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स ऐसे ही गए हैं वेब सीरीज का ऐप। नेटफ्लिक्स ने यूट्यूब से जो है, सबसे अच्छा तो द वायरल फीवर का एग्जांपल मैं देता हूँ। तो वायरल फीवर में आप देखिए, उन्होंने जो वेब से पहले बनाए थे अपने यूट्यूब चैनल पे लोड किए थे, पंचायत वगैरह वाले जो टीम है। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, चैनल वाले खुद चल के आए उनके पास, क्योंकि उन्होंने ऑडियंस बनाया। तो आप अपना ऑडियंस बनाइए, अपना ये कीजिए, तो चैनल वाले खुद चल के पास, ऐप वाले खुद चल के पास आएंगे आपके पास में, और आपके सारे खरीद लेंगे। तो ये बिजनेस मॉडल कर सकते हो। दूसरा, आप जाके सीधे इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हो। और दोनों के मैंने प्लस माइनस आपको बता दिए, तो मुझे लगता है कि माइक्रो ड्रामास का एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब आप अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्लियर हो सकता है। सुमित सर, आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चंस रहे तो भी अगर हो सकता है तो हम ले लेंगे, लेकिन माइक्रो ड्रामा पे फोकस रहेगा तो अच्छा रहेगा। किसी को कुछ सवाल पूछना होगा तो पूछ सकते हो। सर, चैट में भी कुछ सवाल है, हाँ वो भी पढ़ सकते हैं। सर सुमित सर, चैट में के कुछ सवाल है वो भी आप पढ़ के हाँ मुझे बता सकते हैं तो। हाँ हाँ। जी, किसी को अभी पूछना था, एक मिनट। हाँ। सर गुड इवनिंग सर सर। गुड इवनिंग। सर अभी आप जो बताए माइक्रो का और सेम टाइम सीरियल्स के बारे में, हम्म। अगर सीरियल बनाना है तो वो कितने एपिसोड्स का प्लान कर सकते सर, इंडिपेंडेंट? क्योंकि हाँ। मेरा एक इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ नए नए, क्योंकि मैं सुमित सर का जो इससे पहले उनसे क्या बोलते हैं उनका जो था उनसे थोड़ा नॉलेज लेने के बाद मैं एक स्टार्ट किया हूँ। ओके। हेलो। हाँ। तो यस यस, सुन उसमें रहा मैं हूँ। ऑलरेडी थोड़ा, हाँ, थोड़ा इंटरव्यूज और एक प्रोडक्ट्स के लिए वैसे प्लान किया था। मगर अब हम्म। क्या करना चाह रहा हूँ बोले तो कोई इंडिपेंडेंट में वेब सीरीज के जैसा एक 5-6 हम्म। एपिसोड्स या 10 एपिसोड्स का प्लान कर रहा हूँ। तो हम्म। कितना टाइम का लेंथ का बनाना चाहिए सर? नहीं, मैं वही अभी आपको कह रहा हूँ कि जो आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हो ना, वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म का टाइम चले गया है आपके लिए। यस सर। यही वेब सीरीज को आप माइक्रो ड्रामा में कन्वर्ट कीजिए, आपके पास स्टोरी है, सब है। आप माइक्रो ड्रामा में उसको कीजिए, और उसको माइक्रो ड्रामा में बनाइए। क्योंकि आज जो डिमांड है, और आप सिंपली बना सकते हो उसको। वेब सीरीज बनाने में आपको टाइम भी, जितना टाइम आप वेब सीरीज बनाने में लगाओगे उससे 1/4 टाइम में आपका जो माइक्रो ड्रामा है वो रेडी हो जाएगा। और उसको आप क्यों, क्या है कि कंजम्पशन उसका बहुत जल्दी होता है, फास्ट होता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर आपके पास में आज कोई भी शॉर्ट फिल्म है या कोई भी वेब सीरीज है, तो प्लीज शॉर्ट फिल्म मत बनाइए और वेब सीरीज मत बनाइए अभी। आप उसको माइक्रो ड्रामा में कन्वर्ट करके वो बनाइए। सुमित सर से आप एडवाइस लीजिए कि उसको किस तरह से मैं माइक्रो ड्रामा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आपका बजट कम होगा सबसे पहले तो। माइक्रो ड्रामा में आप जाओगे, क्योंकि वेब सीरीज जो है ये कंप्लीटली टोटली फिल्म रहती है, लेकिन ये लंबी फिल्म है। जो आप 90 मिनट्स की फिल्म बनाते हो, वेब सीरीज जो है वो 3 घंटे की फिल्म है, 4 घंटे की, 6 घंटे की फिल्म है। तो वेब सीरीज में ज्यादा काम करना पड़ता है। एज अ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है तो आज इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर में
को शॉर्ट फिल्म्स या वेब सीरीज से ज्यादा माइक्रो ड्रामा में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। फिर भी अगर आप आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये क्रिएटिव चीज है, तो नहीं मुझे विल वेब सीरीज ही बनानी है, मुझे फिल्म ही बनाना है। बहुत सारे फिल्म मेकर है आज भी जो जिन्होंने वेब सीरीज नहीं बनाई है, उनको बनाना ही नहीं है। और बहुत सारे एक्टर्स है जो कभी वेब सीरीज में काम नहीं करना चाहते, उनको सिर्फ फिल्म में काम करना है। तो ये क्रिएटिव चॉइस रहती है। अगर आपको वेब सीरीज ही बनाना है तो आज के डेट में आपको 20-25, अभी देखिए कि मैं जो आप इंडस्ट्री ट्रेंड देखोगे, तो इंडस्ट्री पहले 12 एपिसोड के वेब सीरीज से चालू हुई थी, आज इंडस्ट्री 6 एपिसोड के वेब सीरीज पे आ गई है। आज आप देखोगे कि मैक्सिमम जो वेब सीरीज है जो अभी नए आ रहे हैं, कुछ जो थे वो तो चल रहे हैं 8 एपिसोड 10 एपिसोड, लेकिन अगर आप देखोगे कि बहुत सारा, क्योंकि बजट कम हो रहा है, जो वेब सीरीज बनाने के लिए पहले चैनल नेटफ्लिक्स या अमेजोन जो बजट देता था, वो बजट उन्होंने बहुत कट डाउन किया है। तो जो पहले 12 एपिसोड्स का बजट था, अब वो 6 एपिसोड पे आ गया है। यानी जहाँ एक सीजन बनता था वहां पे 2 सीजन बनना चालू हो गया है। पर मुझे लगता है कि एक 6 एपिसोड की वेब सीरीज जो है ना, ये एक आइडियल वेब सीरीज रह सकती है जिसमें हम बना सकते हैं। और उसकी लेंथ 30 मिनट की रहेगी, तो हम लोग उसको एक आइडियल वेब सीरीज का फॉर्मेट बोल सकते हैं। ये अभी स्टैंडर्ड चल रहा है इंडस्ट्री का। अभी आप देखोगे कि जो नए वेब सीरीज आ रहे हैं, वो उसमें एपिसोड्स बहुत कम कम होते जाएंगे। आप देखोगे कि बहुत 1 साल 1.5 साल के बाद में आपको 6 एपिसोड्स की वेब सीरीज बहुत ज्यादा दिखना चालू हो जाएगा। और जैसे पहले वेब सीरीज का 50 मिनट का जो ड्यूरेशन था, वो भी कम होके अभी 30 मिनट तक आ जाएगा। तो राइटर्स के लिए भी ये नया चैलेंज है, और टाइट करना है सब। तो ये सारा चेंज होते रहता है, इसमें रूल्स कुछ नहीं है। आपका बजट जिस तरह से अलाउ करता है, आपका टाइम जिस तरह से अलाउ करता है, ये मैंने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना है। लेकिन आप अपने हिसाब से, जिस तरह से आपका बजट अलाउ करता है, आपको आपको कितना टाइम देना है, उस हिसाब से आप वेब सीरीज बना सकते हो। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछोगे, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा कि वेब सीरीज मत बनाइए, माइक्रो ड्रामा बनाइए। अगर आप मेरे को एक क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे, तो आपको जो बनाना चाहिए वही बनाना चाहिए। अगर आपको 8 एपिसोड की बनानी है तो 8 एपिसोड की बनाइए, आपको 12 एपिसोड की बनानी है आप 12 एपिसोड की बनाए, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर चाहिए कि आपके पास सच में 12 एपिसोड का कंटेंट है क्या, या सिर्फ आप 12 एपिसोड खींच रहे हैं ऑडियंस को। ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मुझे 12 बनाना है। 4 एपिसोड्स की अडोलसेंस करके एक सीरीज आई थी अभी, 4 एपिसोड्स था। या हिंदी में द रेलवे मैन करके सीरीज द रेलवे मैन करके सीरीज आई थी, चार चार एपिसोड्स की रेलवे मैन सीरीज थी, सिर्फ 4 एपिसोड्स थे। तो आपके पास कितना कंटेंट है, और उस हिसाब से आप अपने वेब सीरीज को जस्टिफाई कीजिए, लेंथ के हिसाब से मत जस्टिफाई कीजिए। और सर थैंक यू वो सर। आपको आपको आंसर मिल गया होगा। या मुझे मिल गया, मगर आपने इससे पहले बताया था कि माइक्रो का बनाना है, तो आजकल बड़े बजट के थोड़ा पैशंस के वैसे बना रहे बोल के, उसमें हाँ, अगर हम लो बजट में बनाना है तो कैसे स्टोरीज को चुन लेना है सर? नहीं आप बना सकते हैं। यही तो, ये सुमित रनौरे सर के टच में रहिए, वो आपको बजट में भी कितनी हम लोग हाई वाला वो बना सकते हो, बना। ये टेक्निक्स है सर, ये ऐसा नहीं है कि जीरो बजट में भी हाई प्रोडक्शन क्वालिटी आ सकती है। वो आपको अच्छे अच्छे क्या है उसमें, जीरो बजट की अपनी ट्रिक्स रहती है। इसमें नेटवर्किंग काम में आता है। अगर आपका कोई अच्छा 3 स्टार 5 स्टार होटल में कोई मैनेजर पहचान का, तो आपको ऐसे ही वो दे देगा लोकेशन। आपको क्या है, जो कॉस्ट्यूम्स है वो रेंट पे मिल जाते हैं 1 दिन के लिए। और ब्रांड अगर आप वो बना रहे हो, तो आप ब्रांड्स के पास जाओगे तो वो आपको आइटम्स दे देंगे। पर जरूरी नहीं है। मैंने वो जो मिलीनियर वाला जो जॉनरा बोला था, वो एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि इससे पैसे कैसे कमा रहे हैं वो लोग, लेकिन आपको वही बनाना है ये जरूरी नहीं है। मैं वो ब्रांड प्लेसमेंट के लिए है। तो वो आप बनाओगे तो उसमें आप लग्जरी आइटम्स का, देखो पैसे कौन देने वाला है, लग्जरी आइटम वाले ही देंगे। आपका पड़ोस का जो ग्रोसरी स्टोर वाला है, वो तो आपको ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए पैसे नहीं देगा। ब्रांड एंडोर्समेंट कौन करते हैं, जो लग्जरी आइटम्स बेचते हैं। तो उनके लिए वो जॉनर मैंने बताया था। लेकिन हम आप सब्सक्रिप्शन मॉडल से पैसे कमा सकते हैं, आप एड से पैसे कमा सकते हैं। तो ये मॉडल्स पे हम लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं उसमें, माइक्रो ड्रामास में। थैंक यू सर। या सर जैसे शॉर्ट मतलब माइक्रो जो फिल्म मेकिंग अपन करेंगे उसमें मतलब
हुक्स वगैरह लिखने के लिए चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं या फिर नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कैसा है, ये आज का ये तो एक राइटर्स के लिए एक थ्रेड भी है, और ये है कि चैट रिप्लेस हो रहा है। और माइक्रो ड्रामा में, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ खास करके माइक्रो ड्रामा में, मैंने पहले भी बताया कि माइक्रो ड्रामा में टेक्निकल स्किल्स मैटर नहीं करते हैं ज्यादा, चाहिए लेकिन इतने नहीं कि अभी जैसे मैंने कहा कि जब हम फिल्म लिखते हैं, या मैंने जैसे वेब सीरीज लिखा, तो वो एक वेब सीरीज लिखा जो मेरा रिलीज हुआ एमएस प्लेयर में, वो उसमें मुझे कम से कम 6 महीने राइटिंग किया है। ओके, ये आपको माइक्रो ड्रामा में कोई इतना टाइम देने वाला नहीं, 6 महीने या 4 महीने इस तरह से। तो आपको जो है यहाँ पे टेक्निकली साउंड होने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे एआई बहुत जगह रिप्लेस कर रहा है राइटर्स को। इसमें तो आप अगर आप देखिए क्या है फाइनली, आपको चैट जीपीटी यूज करनी है बिल्कुल कीजिए, तो उसमें कोई आपको रोक नहीं रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या आपका एपिसोड सही से बन रहा है। आपको ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें डालना ही पड़ेगा, आपको खुद से क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी कि क्या सच में ये चैट जीपीटी ने जो ये 2 मिनट का या 3 मिनट का एपिसोड मुझे लिख के दिया है, क्या ये सच में उतना एंगेजिंग लग रहा है क्या। वो ब्रेन तो आपको यूज करना पड़ेगा, वो आपका अपना क्रिएटिविटी उसमें डालना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ बोलोगे कि हाँ ये चैट, क्या एक उल्लू मैन करके माइक्रो ड्रामा है, देखिए आप, ये वो कंप्लीटली एआई से बनाया हुआ है। उल्लू मैन करके लिख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप देखिए कि सिर्फ एआई पे रिलाई करके भी आपको क्या क्वालिटी मिलती है। तो आपको अपना इनपुट तो देना ही पड़ेगा वहाँ पे। चैट जीपीटी आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, बहुत लोग कर रहे हैं, और भाई बहुत जगह पे चैट जीपीटी से कंप्लीट स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही है आज। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी कि आपको वो देखना है कि क्या मेरी स्क्रिप्ट जो है वो इतनी एंगेजिंग है क्या, मेरे 3 मिनट के लिए होल्ड कर पा रही है क्या। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले 5 से 10 एपिसोड फ्री देखने को मिलते हैं, तो आपके वो 10 एपिसोड तक तो भी कम से कम वो फ्री वाले भी कंप्लीटली 10 एपिसोड देखने चाहिए ऑडियंस ने। आज ऑडियंस ऐसा है कि वो पहले 2 एपिसोड उनको फ्री में भी मिल रहा है, तो भी वो पूरे 10 एपिसोड नहीं देखेंगे, वो पहले 1 2 एपिसोड में ही निकल जाएंगे वहां से। तो क्या आप वो चैट जीपीटी से उस तरह का काम ले सकते हो कि वो 10 एपिसोड आपको एंगेजिंगली लिख के दे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेंगी। ठीक है। ठीक है सर। और सर जैसे अपन जो क्रिएटिव कंट्रोल रखेंगे, अगर हम लोग राइटर और डायरेक्टर भी बन रहे हैं, मतलब माइक्रो फिल्म का, माइक्रो ड्रामा का, ओके, तो सर उसमें जो सेटिंग वगैरह है, अगर हम लोग को क्या बोलते हैं, थोड़ा एनिमेशन भी रखना है और थोड़ा मतलब लाइव एक्शन भी रखना है, तो वैसा कर सकते हैं या फिर मतलब लाइव? इसमें 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 कोई रूल्स नहीं है, आप कंप्लीटली एनिमेशन का भी माइक्रो ड्रामा बना सकते हो। इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छा रहेगा, पर आप लाइव और एनिमेशन मिक्स कर सकते हो। एक चीज आप उसमें क्या दिखाना है इसके लिए कोई रूल्स नहीं है माइक्रो ड्रामा में। माइक्रो ड्रामा का मतलब डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि उसके मिनट 3 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 से 3 मिनट में होना चाहिए, और वर्टिकली शूट होना चाहिए। अगर आप ये दो चीजें कर रहे हो और एक उसके साथ कहानी बना, तो माइक्रो ड्रामा है। उसमें एक्टर्स होने ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। कंप्लीटली एनिमेटेड बना सकते हो, एनिमेटेड और लाइव एक्शन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो उल्टा। ये ऐसी चीजें आपको ज्यादा सोचनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी हटके चीज है, तो इसके लिए कुछ नयापन ला रहे हो आप, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी इसमें मैंने एक और चीज बताना भूल गया मैं, कि एक डबिंग इंडस्ट्री भी माइक्रो ड्रामा की चालू हुई है। मैंने खुद उसमें 10 एक प्रोजेक्ट में काम किया, लेकिन मैंने बाद में नहीं काम किया। रीजन यही था कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन मैंने सीखने के लिए काम किया। तो मैंने 10 माइक्रो ड्रामास पे काम किया है। तो इसमें क्या होता है कि डबिंग का भी बहुत अच्छा चलता है, कि एक स्टोरी आपने हिंदी में बना दी, उसको आपने मराठी में डब किया, तो उसका उसमें क्या हो रहा है कि मुझे, लेकिन एक दिन में मेरे को 25 एपिसोड 50 एपिसोड देने पड़ते थे। तो मैंने सीखने के लिए किया, उसमें वैसे मैं बहुत कुछ सीखा भी। मैंने माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री में 10 दिन 15 दिन काम किया, लेकिन मैंने सोचा कि इतना हम लोग नहीं, क्योंकि मेरे दूसरे भी काम है, मेरा नेटफ्लिक्स का काम जो है वो मेरा मेन काम है, तो इतना टाइम मैं डिवोट नहीं कर सकता था। लेकिन मैं अपना ये भी बताता हूँ इनकम उसमें से, कि मेरे को एक माइक्रो ड्रामा के सिर्फ सबटाइटलिंग करने के लिए एक एक एपिसोड के मेरे को 1800 रुपये मिलते थे। और ऐसे अगर आप पूरा दिन काम करोगे, तो अगर आप मान लो एक दिन में आप अगर 20 25 एपिसोड निकाल रहे हो, और उस एक माइक्रो ड्रामा के मेरे को 1800 मिलते थे,
आपको कम भी मिल सकते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं, वो निगोशिएशन के ऊपर है। अगर आप हर दिन इतना काम कर रहे हो तो आप मंथली 45,000 तक का इनकम सिर्फ सबटाइटलिंग से कर सकते हो। राइट, मैंने करके देखा 10 दिन। ये मेरा रेवेन्यू है, जो मेरा मेरा ऑनेस्ट रेवेन्यू है। मैंने क्यों मे भी मेरा नेटफ्लिक्स का टैग वगैरह देख के उन्होंने शायद मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा दिया होगा, हो सकता है कम मिले, या निगो पे फिर से बोला ये अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है, यहाँ पे सब आपको खुद निगोशिएट करना है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा अगर मैं हर दिन 1,800 रुपये का काम कर सकता हूँ यानी, लेकिन उसके लिए मुझे 9 से 9 घंटे 8-9 घंटे काम करना पड़ रहा था। और वो अगर मैं काम पूरा कर रहा था उसके बाद में, अगर मैंने सोचा, मैंने ऐसा हर दिन किया, मैंने सिर्फ 10 दिन काम किया। मैंने सोचा अगर मैं रोज अगर 1,500 से 1,800 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं महीने के 45,000 रुपये कमा सकता हूँ। इतना काम तो ये इंडस्ट्री दे रही है, सिर्फ डबिंग में। राइटिंग में मैंने बताया कि आपको एक, अगर आपने 50 एपिसोड्स लिख लिए और किसी ऐप के पास में जा गए तो वो आज, अगर आपका थोड़ा सा भी एवरेज क्वालिटी का भी राइटिंग है ना, आपको 20,000 रुपये 15,000 रुपये दे देंगे। मान लो आपने महीने के 2 माइक्रो ड्रामास भी लिख लिए तो 30,000 रुपये आपको मिल जाते हैं। अगर आप इस्टेब्लिश्ड एक्टर हो तो 50,000 रुपये दिन का आपको एक्टिंग का मिल रहा है, और 3 दिन की शूट है, तो 1.5 लाख रुपए आप लोग ये कर रहे हैं एस्टेब्लिश के लिए। अगर आप एस्टेब्लिश एक्टर नहीं हो तो भी आपको 4,000 से 5,000 रुपये पर डे मिल जाएगा। तो अगर आप हफ्ते में एक माइक्रो ड्रामा भी कर रहे हो तो आपको 15,000 रुपये का इनकम वहां से हो सकता है। तो ये इंडस्ट्री में अभी पैसे है, लेकिन जो मैंने नेगेटिव चीजें बताई है वो याद रख के इस इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। अगर आपको मेहनत करना है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मैं 9 घंटे 10 घंटे काम कर सकता हूँ, मैं फास्ट काम कर सकता हूँ, तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको टाइम का प्रेशर आता है, आपको क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब चीजें वर्क करके क्लियर माइंड से जाइए। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि इसके मैं इसीलिए आपको पूरा और एक ऑनेस्ट, आप ये बहुत सारे आर्टिकल्स छपे हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, तो आप देख लीजिए, उसमें भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन माइक्रोड्रामा में किस तरह से अभी काम हो रहा है वो मिल सकती है। ये कोई ऐसे हिडन फैक्ट्स नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पैसे आपको अच्छे खासे आप इंडस्ट्री में माइक्रो ड्रामा के कमा सकते हो। यानी आप 25-30 हजार, अगर आप एक्टर हो तो भी कमा सकते हो, अगर आप राइटर हो तो भी कमा सकते हो, एडिटर हो तो भी कमा सकते हो, डायरेक्टर हो तो भी कमा सकते हो। 15 लाख का बजट है। 15 लाख में से मान लो एक्टर एक्टर जो है, मेन एक्टर जो है, उसने 1.5-2 लाख ले भी गया तो भी, और प्रोड्यूसर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन 1 लाख 2 लाख भी रख लिया, तो भी 8 लाख जो बचते हैं, वो 8 लाख सारे शेयर हो जाएंगे राइटर और बाकी छोटे एक्टर्स एडिटर इसमें। तो ये सब चीजें हो जी, लेकिन ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, बजट कम होते जाएंगे। जिस जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स और नए नए जब जैसे आप एआई बोल रहे हो, तो प्रोड्यूसर्स को भी पता है कि एआई से स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। एआई बेसिक एडिटिंग सीख रहा है अभी, तो क्या है, अगर उसको सिर्फ शॉर्ट जोड़ने हैं तो फटाफट शॉर्ट जोड़ के ट्रांजिशन कर सकता है एआई। कैपकट में वो फीचर आ चुका है एआई एडिटिंग का। तो धीरे धीरे ये मार्केट जो है ये कम होने वाला है, अभी चल रहा है, लेकिन ये लॉन्ग लॉन्ग मार्केट नहीं, क्योंकि ये एआई से इजीली रिप्लेसेबल है। फिल्म में एआई से कोई खतरा नहीं आने वाला है, वेब सीरीज में एआई से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, लेकिन माइक्रो ड्रामा में आ सकता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल सुपियोरिटी की जरूरत नहीं है। बेसिक काम करना है, बेसिक काम एआई बहुत आसानी से कर सकता है। सिंपल स्टोरी लिखनी है, सिंपल शूट करना है, सिंपल एडिटिंग करनी है, तो एक 4-5 साल में एआई उस लेवल पे आ गया तो ये मोस्ट ऑफ द चीजें एआई से बन से ही सिर्फ एक्टर्स की जरूरत रहेगी, डायरेक्टर, कैमरामैन और साउंड रिकॉर्डिस्ट, 4 लोगों के क्रू के ऊपर माइक्रोड्रामा बन सकते हैं। तो ये होने वाला है फ्यूचर में, लेकिन अभी नहीं सर हो रहा तो है। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है कि आप इसमें एक 5-6 साल का करियर बना सकते हो आराम से। सर ये माइक्रो ड्रामा के लिए हम लोग जैसे किसको किसको अप्रोच करना चाहिए, और मतलब जैसे मैं राइटर हूँ, तो मतलब मुझे किसको अप्रोच करना चाहिए और कैसे अप्रोच करेंगे सर दो ये चीज बात। है, एक तो आप ऐप रहता है, हर ऐप के वेबसाइट पे सबमिट स्क्रिप्ट करके है। लेकिन उससे अच्छा है कि यहाँ पे माइक्रो ड्रामा के बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, जिनके मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कोई भी, पर है कंसल्टेंट्स। रेकमेंड नहीं करूंगा यानी आप जाइए, वो रेकमेंड करूंगा, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, क्योंकि तो फेसबुक पे आपको मिल जाएंगे जो आपके स्क्रिप्ट्स को लेते हैं और चैनल को बेचते हैं। तो मैक्सिमम काम और थोड़ा सा कमीशन ले लेते हैं, ये सबसे अच्छा वे है।
कि आप फेसबुक पे जाइए, माइक्रो ड्रामा कंसल्टेंट्स, स्क्रिप्ट कंसल्टेंट्स ढूंढिए। आपको एक दो बहुत बड़े नाम है, वो इमीडिएटली मिल जाएंगे। उनके पास जाइए, स्क्रिप्ट दिखाइए आपकी, और आप एक बेसिक प्राइस लीजिए। देखिए यहाँ पे फ्लैट रेट चलता है माइक्रो ड्रामा में, कि आप सीधे बोल दीजिए ये मेरे 50 एपिसोड है, इसके लिए मुझे 15,000 या 20,000 चाहिए। मैंने इंडस्ट्री रेट आपको बता दिया है। आप नए राइटर हो तो ये मैंने बोला है एक्सपीरियंस राइटर्स के लिए, और यहाँ पे एक्सपीरियंस राइटर ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि वेब सीरीज में काम मिलना बंद हो गया है। तो माइक्रो ड्रामा में सारे का सारे शिफ्ट हो गए, और उन लोगों ने ऑलरेडी अपना नेटवर्किंग बना लिया है, तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए। पर उस हिसाब से हमको हमारा रेट तय करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि नहीं मुझे 50,000 चाहिए, इसके तो कोई देगा नहीं। एक रियलिस्टिक प्राइस रखिए कि मैं मेरे को ये माइक्रो ड्रामा 15,000 या 20,000 में बेचना है, और आसानी से बिक बिक जाएगा। बशर्ते माइक्रो ड्रामा की क्वालिटी बेसिक होनी चाहिए, बहुत अच्छी नहीं हुई तो भी चलेगा, लेकिन 50 एपिसोड तक एंगेजिंग अगर आप माइक्रो ड्रामा लिख रहे हो, एक माइक्रो ड्रामा का आप 20,000 रुपये आज आराम से कमा सकते हो कंसल्टेंट्स के थ्रू। चैनल वाले जो है वो कंसल्टेंट से ज्यादा बात करते हैं, नए राइटर्स को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते। तो वो एक है। अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, आपको खुद का एक अच्छा राइटिंग करियर एस्टेब्लिश करना है, तो इंडिपेंडेंट वे से जाइए, अपने माइक्रो ड्रामास लिखिए। कोई खुद प्रोड्यूस करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई अच्छे एक्सपीरियंस लोगों को दीजिए, जो उनको भी कैसे राइटर्स को कहानियों की जरूरत रहती है, वो कहानियां लेंगे, आपके माइक्रो ड्रामा प्रोड्यूस करेंगे। तो 10 एक 4-5 अच्छे माइक्रो ड्रामास आपके पास आएंगे ना, फिर आप चैनल के पास जा सकते हो। तो वो आपके पास एक काम रहेगा दिखाने के लिए कि देखो ये मेरे काम है, ये मैंने यूट्यूब पे डाला है, इस पे इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं। तो फिर वो आपको एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए राइटर हो, तो कंसल्टेंट्स के साथ में ही आपको, या एजेंट्स के साथ में ही आपको अप्रोच करना ज्यादा इजी रहेगा। तो दोनों वेज है, आप क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर है। ओके। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सचिन जी। हाँ सर, एक्चुअली मैं गांव साइड से हूँ सर, और काफी टाइम से मतलब 2-3 साल से शॉर्ट फिल्म के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। मतलब हम्म। किताबें पढ़ी है, बहुत सारी, कुछ चीजें इधर उधर से, तो हम्म। मतलब सारा फोकस शॉर्ट फिल्म पे ही है सर। और अभी मेरे हम्म। पास एक स्क्रिप्ट भी है, उसका मतलब स्क्रीन प्ले भी मैंने लिख लिया है। और हम्म। जो मेरे यहाँ पे अखिल भारतीय नाट्य परिषद के कुछ लोग हैं, एक लोकल एरिया ओके, में वेरी जो, गुड। हम्म। उनको भी मतलब कन्वेंस कर लिया है मैंने शूटिंग के लिए। तो बहुत बढ़िया। अभी मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं कंफ्यूजिंग हूँ सर। मैं तो ये सिर्फ आप आर्ट सबसे पर्पस के लिए। ओके, आप सबसे अच्छे पोजीशन में सचिन जी, क्योंकि आप हाँ, गांव रूरल में है। हाँ, रूरल में बहुत बड़ा गैप है माइक्रो ड्रामा का। मैंने क्या हाँ, बताया, सब अमीर चल रहा है इधर माइक्रो ड्रामा में। हाँ। रूरल रूरल कहानियां कोई बता नहीं रहे हैं, तो आप सबसे अच्छे पोजीशन में है। शॉर्ट फिल्म वगैरह सब छोड़ दीजिए, सुमित सर से बात कीजिए, कुछ कीजिए, और उसको पूरा माइक्रो ड्रामा में कन्वर्ट कीजिए। आपके पास में अखिल भारतीय नाट्य परिषद के जैसे लोगों के एक्टर्स है, ये सब आप फटाफट माइक्रो ड्रामास बनाना चालू कीजिए। और जैसे आप यूट्यूब में देखो, गावाकडच्या गोष्टी वगैरह बघता का तुम्ही? वो चैनल्स है जो कम्प्लीटली रूरल स्टोरीज बताते हैं, और उनके बहुत ज्यादा हिट हो चुके हैं वो चैनल्स। तो रूरल सेगमेंट में बहुत ज्यादा गैप है, मराठी में आप बना रहे हो तो बहुत ज्यादा गैप है। लोगों को चाहिए कंटेंट, लोगों को कंटेंट मिल नहीं रहा है। मैंने अभी बताया आपको, मैं हिंदी वाला मराठी में डब कर रहा हूँ, क्योंकि मराठी में डिमांड है, लेकिन मराठी में कोई बना नहीं रहा है। तो आप मुझे तो भी लगता है कि अभी ये शॉर्ट फिल्म्स का नहीं है मार्केट। आपको जो करना है तो आप माइक्रो ड्रामास में सीधे सीधे एंटर हो जाइए, और माइक्रो ड्रामास बनाना चालू कीजिए। मोबाइल पे बन जाता है, और आप देखना चालू कीजिए। सबसे पहले तो आपने कोई माइक्रो ड्रामा देखा है क्या अभी तक? एक्चुअली वही प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा फोकस शॉर्ट फिल्म पे ही था, तो माइक्रो ड्रामा के हाँ, बारे में वो पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं। वो टाइम चला गया, आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट हाँ, फिल्म्स का टाइम चला गया, वो दौर चला गया। शॉर्ट फिल्म करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अगर आपको फिल्म सीखनी है तो हाँ, वो वही स्टेज सब। है, फर्स्ट स्टेज है। ये फर्स्ट लेकिन टाइम फिल्म मेकिंग है सर, सारी चीजें खुद ही मैनेज करनी है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मुझे। हाँ, तो अभी अगर आपको खुद मैनेज करना है ना, तो माइक्रो ड्रामा मैनेज करने के लिए सबसे आसान है। हाँ सर। क्योंकि माइक्रो ड्रामा में आपको जज कोई नहीं करता। आप शॉर्ट फिल्म बनाते हो ना, आपको जज कर लेते हैं लोग। अरे ये क्या बनाया है, ये कैसा है, ये क्या है, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है, प्रोडक्शन क्वालिटी क्या है। माइक्रो ड्रामा में कोई जज नहीं करता।
क्योंकि वह माइक्रो ड्रामा में सिर्फ एक्टर दिखते हैं, आपके लोकेशन भी नहीं दिखते, स्टोरी दिखती है, तो बनाने के लिए इजी है। और धीरे धीरे आप टेक्निकल उसमें स्किल हासिल करोगे तो और अच्छा जाएगा। मुझे तो लगता है आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो, आपके गांव की कहानियां बताओ, गांव में रह के शहर की कहानियां मत बनाओ, बस इतना करो। गांव के जो प्रॉब्लम्स है, गांव के जो इश्यूज है, वो आप लेके अच्छे माइक्रो ड्रामास बनाइए। बहुत ज्यादा जरूरत है। मराठी कंटेंट भी चाहिए, मराठी नहीं, सारे रीजनल कंटेंट। हिंदी में कंटेंट बहुत आ रहा है, लेकिन वो डब हो रहा है बाद में। जैसे चंदन जी ओडिया से है। रीजनल कंटेंट में माइक्रो ड्रामास की बहुत जरूरत है, बहुत बड़ा गैप है। आप पहले हो सकते हो बनाने वाले। जो बाकी जो अलग अलग स्टेट से या फिर जो भी होगा, अपने कंटेंट में, अपने लैंग्वेज में बनाइए। बहुत ज्यादा जरूरत है माइक्रो ड्रामास की रीजनल कंटेंट में। ये बहुत अच्छा रहेगा। मुझे तो भी लगता है कि आपने अब शॉर्ट फिल्म्स में कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। जी सर, अभी माइक्रो मुझे अगर ड्रामा स्टार्ट करना है यहाँ से माइक्रो ड्रामा के लिए, तो स्टार्ट कहाँ से करें? मतलब पहले देखना शुरू करना चाहिए। देखने से पहले आप जाइए, और जितना भी फ्री में देखने को मिलता है, हर ऐप में मैंने कहा ना, पहले 10 एपिसोड फ्री में देखने को मिल जाते हैं। हम्म। सबसे पहले जा जाके 10 10 एपिसोड देखिए, आपको समझेगा कि वहाँ पे क्वालिटी कैसी रखी हुई है उन्होंने। क्या उनका एडिटिंग बहुत अच्छा है, क्या क्या उनका सिनेमाटोग्राफी अच्छा है कि बेसिक है। फिर आपको समझेगा कि इतना बेसिक तो हम भी कर सकते हैं। और उनकी कहानियां कैसी है, वो हर कहानी को कैसे एंड करते हैं, कहाँ पे एंड करते हैं। आप देखना कि हर बार आप सोचिए कि यार ये कहानी एंड होने के बाद, एपिसोड होने के बाद, मुझे दूसरा क्यों देख रहा हूँ। आपका अचानक वो नेक्स्ट एपिसोड पे चले जाता है हाथ, कि कंट्रोल नहीं होता है आपसे, आप देखना चाहते हो। और 10 एपिसोड के बाद में बहुत जगह ऐसा होता है कि अगले 10 एपिसोड अगले दिन दिखते हैं फ्री में। फ्री वाला एपिसोड 10 खत्म हो गया कि अगले 10 एपिसोड के लिए आपको अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। आप अगले दिन का इंतजार करते हो और फिर से वो नए 10 एपिसोड देखते हो। ये वाला भी मॉडल है कि मैंने वो बताया नहीं था अभी बताने में, मैंने बताया था सिर्फ एड वाला और ये वाला। इसमें डिस्को डेफर्ड स्क्रीनिंग बोलते हैं कि पहले 10 एपिसोड अभी देख लिए, उसके बाद में एक दिन रुक गए तो अगले 5 एपिसोड फ्री हो जाएंगे, उसके अगले दिन रुक गए तो और 5 एपिसोड फ्री हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत टाइम जाता है, आपको 1 घंटे की देखने के लिए 7 दिन लगते हैं। तो फिर बाद में अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा तो बोलते हैं अरे हटाओ यार, मैं भर देता हूँ पैसे, और वो पैसे भर देता है। तो पहले आप फ्री से चालू कीजिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री है। सिर्फ इंडिया के मत देखिए, बाहर के भी देखिए। लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो सबटाइटल से देखिए, चाइना के देखिए, कोरिया के देखिए, यूएस के देखिए, हिंदी के देखिए, सब जगह के देखिए। उससे आपको समझ में आएगा, जितना आप देखोगे वो समझ में आएगा। फिर आपके पास में सुमित सर जैसे मेंटोर है, वो बार बार वर्कशॉप्स लेते रहते हैं। आज उन्होंने मुझे भी बुलाया माइक्रो ड्रामा के लिए, थैंक यू। तो उनके टच में रह के उनसे गाइडेंस लीजिए, चालू कीजिए। फोन तो आप लोगों के पास में है ही, और कुछ नहीं चाहिए माइक्रो ड्रामा के लिए। फोन, बेसिक लाइट्स, माइक, ऑडियो क्वालिटी जबरदस्त चाहिए। लेकिन ये मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि टेक्निकली कुछ भी हो, लेकिन माइक्रोडामा की ऑडियो क्वालिटी बहुत सुपीरियर चाहिए, क्योंकि वो नॉइज में देखते हैं लोग, मेट्रो में देखते हैं, रिक्शा में देखते हैं, बस में देखते हैं। तो वहां पे जो है ना, इसलिए ऑडियो क्वालिटी माइक्रोडामा में मैटर करती। तो अच्छा माइक लीजिए, अच्छे माइक से अच्छा साउंड रिकॉर्डिंग कीजिए, तो फिर वो आपका हो जाएगा। तो मुझे मुझे ये मेरी सलाह है। फिर से मैं जैसे पहले क्वेश्चन में आंसर किया कि ये क्रिएटिव आंसर भी रहता है इसका, एक प्रैक्टिकल आंसर रहता है जो मैंने आपको दिया, और एक क्रिएटिव आंसर रहता है। और क्रिएटिव आंसर फिर से मेरा वही रहेगा, आपको अगर शॉर्ट फिल्म बनाने में इंटरेस्ट है तो आप शॉर्ट फिल्म ही बनाइए। आपको अगर उसमें खुशी मिल रही है तो आप वही कीजिए। ये क्रिएटिव आंसर हो गया। ठीक है। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके। ये और किसी को कुछ पूछना है? कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हो। चैट में कोई सवाल है क्या सुमित जी, या चैट के सारे हेलो। सवाल आंसर कर दिया हमने? हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो माइक्रो ड्रामा आप बोल रहे, उसमें इस हाँ। जगह 3x स्ट्रक्चर यूज होता है या नहीं? ओके, अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आप बेसिक्स की बात करेंगे ना, तो बेसिक्स की बात करेंगे तो फिल्म मेकिंग के बेसिक्स ही हम लोग वेब सीरीज में भी यूज कर रहे हैं, माइक्रो ड्रामा में भी यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है वो एंगेजमेंट है। ओके, तो आपको एक पूरी फिल्म, अगर आप स्टार्ट से एंड तक देख रहे हो, तो 90 मिनट की पूरी फिल्म हो गई वो। तो वहां पे भी स्टार्ट आएगा, वहां पे भी
बीच में आपका एक्ट चेंज हो गए, फाइनली क्लाइमैक्स आने वाला है। लास्ट के 4-5 सीन जो है आपके, जो लास्ट के 4-5 एपिसोड है, वो आपके क्लाइमैक्स में चले जाएंगे। आपके पास में एक मिड आ जाएगा, 3 एक्ट स्ट्रक्चर आएगा, सिर्फ कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट में आप। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी टाइम नहीं लगा सकते आप कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट में टाइम नहीं लगा सकते। आप अगर बोलोगे कि मेरा, आपने अगर कोई देखा, अगर आप फीचर फिल्म देख रहे हो, तो हीरो की एंट्री में ही 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, है ना। वो पहले हेलीकॉप्टर से आएगा, हेलीकॉप्टर से वो नीचे उतरेगा, फिर उसकी एक ग्रैंड एंट्री होगी, फिर एक लो एंगल लगेगा, हाई एंगल लगेगा, ऑडियंस के वो बाकी के क्राउड का रिएक्शन लगेगा। इतने में तो आपके 5-6 एपिसोड निकल जाएंगे। तो आप यहाँ पे कुछ एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। 3 एक्ट स्ट्रक्चर लगा सकते हैं आप, बिना 3 एक्ट स्ट्रक्चर के भी बना सकते हैं, 3 एक्ट स्ट्रक्चर से भी लगा सकते हैं, लेकिन एस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास में टाइम नहीं है। 3 एक्ट स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है। पहला एक्ट तो सारा आपका एस्टेब्लिश करने में जाता है, राइट। पहला एक्ट एस्टेब्लिश करने में जाता है और वहां पे एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है, उसके बाद में आपकी कहानी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए कोई टाइम नहीं है आपके पास में, आपको सीधे स्टोरी पे आना है। तो आपका मान लो कि पहला एक्ट तो ऐसा ही चलेगा वहां पे। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जरूरी नहीं है, आपको हर एपिसोड एंगेजिंग बनाना है और हर एपिसोड के एंड में हुक देना है। ये दो बातें बहुत जरूरी है प्लॉट स्ट्रक्चर से। पर बिगिनिंग मिडल एंड एंड तो किसी भी कहानी का रहेगा, वैसा ही माइक्रो ड्रामा भी रहेगा। क्या आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? सर मेरा और एक सवाल ऐसा है कि मतलब ये जो अभी माइक्रो ड्रामा जो बोल रहे हैं आप, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा 3 मिनट या तो 2 मिनट, राइट? सही है। तो इसमें नहीं, से 2 घंटे नहीं होता है, यानी बना सकते हो आप। लेकिन अभी हाँ। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अभी जो चल रहा है, वो 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स चल रहा है। और अच्छा। जो पर एपिसोड का जो स्टैंडर्ड चल रहा है, वो 2 to 3 मिनट्स चल रहा है। 1 मिनट का कोई नहीं बना रहा है। 1 मिनट बहुत कम हो जाता है। वो एक्सपीरियंस से धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं। पहले 1 मिनट के भी बनाए थे, लेकिन अब एक्सपीरियंस से वो सोच रहे हैं कि 2 मिनट से 3 मिनट के बीच में एक एपिसोड का आइडल टाइम रहेगा। और एक पूरे वेब सीरीज में कम से कम 45 से 50 एपिसोड होते हैं। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बाकी आप ओके। फ्री है, आप 15 मिनट का भी, 15 एपिसोड का भी बना सकते हैं, 100 एपिसोड का भी बना सकते हैं। 100 एपिसोड के भी माइक्रो ड्रामा है उसमें। तो अभी अभी तो मैंने सुना था कि यूएसए में जो नाइट में लोग हॉरर स्टोरी देखते हैं, हॉरर स्टोरी और स्कैरी स्टोरी, तो ये क्या ये ऐसे रिलेटेड, इसी तरह के रिलेटेड होता है कि ये मेरे को मतलब मैं ऑडियो क्लियर नहीं आया, क्या आपने? हेलो? हेलो। हाँ, फिर से पूछिए। मतलब अभी यूएसए में हॉरर स्टोरी, स्कैरी स्टोरी या द पंपिंग जो इस तरह के यूट्यूब चैनल है और वहां से यूएसए का ऑडियंस देख रहे हैं, तो ये क्या ये इसी तरह का रिलेटेड ड्रामा है क्या? हाँ, ओके। यहाँ क्या होता है कि जो हम लोग बना रहे हैं उसमें जॉनर्स की अभी लिमिटेशंस है, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो इंडस्ट्री जो दे रही है वो फास्ट पेस काम कर रही है। तो अगर आप कोई एक्शन बना रहे हो, मान लो आप कोई हम्म। चेस सीक्वेंस कर रहे हो, सिर्फ 2 लोग भागने का ही सीक्वेंस बना रहे हो आप, तो भी आपको उसमें बहुत सारा कोरियोग्राफी होती है, बहुत सारे लोकेशन चेंजेस होते हैं। तो कुछ जॉनर जो है वो अभी माइक्रो ड्रामा के लिए सूटेबल नहीं है। जैसे एक्शन, हॉरर में बहुत सारे लाइटिंग करनी पड़ती है आपको, बहुत सारे शिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो माइक्रोड्रामा में वो कम है। लेकिन अगर आप उसको क्रिएटिवली कर सकते हो, फास्ट, माइक्रोड्रामा का काम है फास्ट होना चाहिए। एक्शन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप वो पूरा चेस सीक्वेंस फास्ट शूट कर सकते हो, हॉरर की लाइटिंग सेटअप फास्ट कर सकते हो, तो आप वो वाली चीजें जो है वो बना सकते हो। माइक्रोड्रामास हर कंट्री में अवेलेबल है। चाइना से चालू हुआ था, लेकिन अभी हर कंट्री माइक्रो ड्रामास बना रही है। इंडिया भी पीछे नहीं है। और मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में ही बताया कि अल्ट बालाजी और जियो हॉटस्टार जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस माइक्रो ड्रामा में अभी आ रहे हैं। तो तो सर मेरा और एक सवाल था कि अभी जो यूएसए में हॉरर स्टोरी चल रहा है, हॉरर स्टोरी, तो उसमें क्या चल रहा है कि कम से कम 6 या 7 अब ऐसे पिक्चर लगा देते हो हॉरर के, और पीछे हम्म से ऑडियो चल रहा रहता है कि ये हॉरर है, ऐसा है, मतलब ना कि जो स्टोरी टेलिंग रहती है। हम्म और उसमें 1 घंटे का एपिसोड रहता है, और इसमें आप 10 इमेजेस लगा सकते हो, दस हम्म बीस ऐसे। और ये हम्म पीछे से लोग मतलब ये ऑडियो चल रहा रहता है कि वो स्टोरी टेलिंग करता रहता है। तो इस हम्म टाइप का कुछ है कैसा ये?
नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉपर एक्टिंग, लाइव एक्टिंग है इसमें। प्रॉपर ये फिल्म के जैसे है, शूट करना पड़ता है कैमरा से, सब कुछ इसमें फिल्म के जैसा है। सिर्फ इसका चेंज है कि ये वर्टिकल फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल फॉर्मेट में, मोबाइल रील के जैसे। और इसका ड्यूरेशन एक एपिसोड का कम रहता है, लेकिन इसमें बाकी सब कुछ आपको फिल्म और वेब सीरीज के जैसे ही करना पड़ेगा। ओके. ठीक आहे. और हे सर, हे गावाकडच्या गोष्टी जसं तुम्ही म्हटलात, म्हणजे हाँ तो बी गावाकडच्या गोष्टी मराठीमध्ये जो वेब सिरीज आहे किंवा हाँ तो मायक्रो ड्रामा आहे का? हॅलो. हाँ. तर तो मायक्रो ड्रामा आहे का जो नाही, गावाकडच्या मायक्रो ड्रामाची डेफिनेशन खूप क्लिअर आहे. मायक्रो ड्रामाची डेफिनेशन म्हणजे तुमचा, मैं सबके लिए बेनिफिट के लिए हिंदी में बताता हूँ संजय जी. हाँ ठीक है ठीक है. माइक्रो ड्रामा इन्होंने पूछा कि जो अभी यूट्यूब पे गावाकडच्या गोष्टी जैसे वो चल रहा है, वो एपिसोड्स है, वेब एपिसोड्स है वो, और वेब हाँ. फिल्म्स है. तो उसको माइक्रो ड्रामा बोल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं बोल सकते. माइक्रो ड्रामा का डेफिनेशन बहुत क्लियर है. एक तो वो वर्टिकली शूट होना चाहिए, और उसका पर एपिसोड 3 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए. जैसे अगर आप शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म अगर 45 मिनट से नीचे है तो ही आप उसको शॉर्ट फिल्म बोलोगे. उसके ऊपर चली गई तो आप उसको फीचर फिल्म बोलोगे. बराबर है, हाँ. राइट? तो उसी तरह से अगर आपका एपिसोड अगर 3 मिनट से ऊपर जा रहा है तो हम उसको माइक्रो ड्रामा में नहीं गिन सकते. थोड़ा एकदम कट टू कट नहीं है, लेकिन अगर आप 10 मिनट का एक एपिसोड बना रहे हैं और उसको हाँ. बोल रहे कि ये माइक्रो ड्रामा है, तो वो माइक्रो ड्रामा नहीं होगा. क्योंकि माइक्रो ड्रामा ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट, बस उससे ऊपर नहीं. 4-5 हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है इंडस्ट्री में, तो नहीं हो रहा है, तो उसको हम माइक्रो ड्रामा नहीं बोल सकते. और सेकंडली वो वर्टिकली शूट होना चाहिए, क्योंकि ये जो है, जब हम स्क्रीन बना फिल्म बनाते हैं तो वो पर्दे पे दिखने वाली है. या वेब सीरीज जो बनाते हो आप लैपटॉप पे, टीवी पे पहले देखने वाले देखना चाहोगे. मोबाइल में बाद में देखना चाहोगे, लेकिन माइक्रो ड्रामा सबसे पहले मोबाइल पे देखते हैं. वो स्क्रीन के लिए नहीं बनाया हुआ है ये, पर्दे के लिए नहीं बनाया हुआ है. ये टीवी के लिए नहीं बनाया, ये लैपटॉप के लिए नहीं बनाया. वहां पे देखना है तो देख सकते हो आप, लेकिन फिर आपको कैसे दिखेगा? वो कटा हुआ दिखेगा, बाकी पूरी स्क्रीन खाली दिखेगी, सिर्फ उतना वर्टिकल दिखेगा. ये मोबाइल के लिए ही बनाया हुआ है, तो इसीलिए वर्टिकली शूट होना कंपलसरी है इसमें. नहीं तो इसको आप माइक्रो ड्रामा नहीं बोल सकते. सिर्फ अगर हॉरिजॉन्टल, तो दोनों कंडीशन, डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. बाकी तो आपका है, अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको कुछ नया करना है तो आप हॉरिजॉन्टली शूट करके भी 3 मिनट का बना सकते हैं. आपको कोई रोकेगा नहीं वो बनाने से. और एक मेरा सवाल ऐसा कि अगर आप मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, तो क्या उसको मैं वर्टिकली एडिटिंग करके फिर से या शूट करके उसको मैं कर माइक्रो सकते हो, ड्रामा में कर कन्वर्ट सकते कर हो, सकता हूँ? लेकिन क्या है, अगर आपके सिर्फ एक्टर्स वाली शॉर्ट फिल्म है, तो आप एडिट में उनके क्लोजअप्स और वो कट करके, होता है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एडिटिंग होता है, लेकिन 100% अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस तरह से शॉर्ट्स लिए नहीं है आपने. लेकिन हम्म. वो हो सकता है 90%. उसके लिए सुमित सर मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे पर्सन है, क्योंकि वो प्रोफेशनल एडिटर है. लेकिन मुझे इतना पता है कि हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल शूटिंग जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी रील्स में ये बनाते हैं ना, शॉर्ट्स बनाते हैं, हम्म. तो वो वही करते हैं ना, हम हॉरिजॉन्टली शूट किए हुए रहते हैं. लेकिन जब शॉर्ट्स बनाते हैं, जैसे आप देखो वो गाने के शॉर्ट्स आते हैं ना, हम्म. तो वो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली है, लेकिन वो सिर्फ वर्टिकली रील्स बनाए हुए हैं उसके, तो वर्टिकल एडिटिंग होती है हॉरिजॉन्टल की. लेकिन कहीं कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. हो सकता है कि कहीं पे आपने शॉर्ट ऐसा लिया नहीं हो कि वहां से कोई वर्टिकल सीन आप निकाल सकते हो वहां से. ऐसे डिफिकल्टीज आ सकते हैं. बट मुझे लगता है सुमित सर इसके लिए करेक्ट पर्सन हो गए कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं. मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ इसको आंसर करने के लिए. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. ओके, और किसी का कुछ सवाल होगा तो पूछ सकते हो. हेलो. हाँ हाँ सर, थैंक यू सुमित सर. एंड ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेरे को बताया. तो ये मेरे को ये सब नया था माइक्रो ड्रामा. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू, वेलकम सर. ओके, बाकी भी लोग हैं, किसी को कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो.
ओके, किसी को कुछ होगा सवाल तो आप पूछ सकते हो अभी। हेलो। हाँ जी। हेलो। तो मेरे को सुमित सर से एक पूछना है कि माइक्रो ड्रामा का बजट, अभी उन्होंने जो हम्म किताब लिखी थी लो बजट, हम्म। तो माइक्रो ड्रामा का जो बजट है वो किस तरह से कम किया जाए, ऐसा कुछ मतलब सुमित सर मेरे को इसमें थोड़ा डिटेल बताएंगे। आ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे हम शॉर्ट फिल्म के लिए प्लान करते हैं, सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे हम शॉर्ट फिल्म के लिए प्लान करते हैं कि हर चीज जैसे परफेक्ट दिखनी चाहिए, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो माइक्रो ड्रामा में नहीं आता। इसमें हम थोड़ा सा फास्ट शूट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बजट क्या है कि अपने हिसाब से थोड़ा सा हो सकता है कम। और हाँ, तो बजट हम प्लान कर सकते हैं वैसे, जैसे शॉर्ट फिल्म के लिए होता है वैसा ही होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इतना कुछ ध्यान नहीं दिया जाएगा कि बहुत अच्छी एडिटिंग हुई है, बहुत अच्छी एक्टिंग हुई है। ऐसा हो सकता है। ठीक। मुश्किल नहीं है बनाना, लेकिन आपको उसको कैसे सेल करना है, उसको कैसे आगे लेके जाना है, उस पर डिपेंड करता है। तो सर ने पहले ही बता दिया बजट के बारे में। ठीक है, फिल्म का अलग होता है, इसका अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है दोनों की। ऐसा फिल्म के लिए क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग डिपार्टमेंट, वो सब सही से दिखना चाहिए। आपकी फिल्म ऐसे दिखनी चाहिए कि इस पे खर्चा किया है। लेकिन माइक्रो ड्रामा का वैसा नहीं है, उसमें कंटेंट इम्पोर्टेंट है। कंटेंट कितना ज्यादा एंगेजिंग है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बजट मैटर नहीं करता, आपका आपके काम में अगर क्वालिटी है तो बजट मैटर नहीं करता। आपका जो कंटेंट है वो कितना इम्पैक्ट करता है, लोगों पे उसका कितना असर होता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और कुछ सवाल हो गए तो पूछ सकते ओके हो। सर, थैंक यू। अगर कुछ सवाल नहीं होगे तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ओके। वो नहीं है, अस्मित सर हैं, गणेश पाटिल है। आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो, नहीं सर तो हम यहाँ। मुझे एक बात पूछनी थी। अभी सर मेरा जो रूरल एरिया है वहाँ मतलब लोकेशंस वगैरह सब चीजें जो सेट हो गई है, तो क्या हाँ, सीखने के लिए शॉर्ट फिल्म के बाद माइक्रो ड्रामा की तरफ जा सकते हैं? मतलब अभी बना हुआ है सब कुछ तो। अब ये लेटेस्ट स्टैंडिंग में है, आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा हाँ उसमें क्या हो रहा है। मतलब स्टैंडिंग में चीजें आ गई है, लेकिन वो आपके लिए आप कितना कंफर्टेबल हो उससे, उस आर्ट फॉर्म से, तो आपको काम करके देखना पड़ेगा। मेरे लिए भी ये चीज नहीं है, मैंने भी ट्राई नहीं किया। वेब सीरीज बनाई है मैंने, शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, लेकिन इस तरह से वर्टिकली शूट करना और एक कहानी बनाना, ये मैंने खुद ने ट्राई नहीं किया। हाँ, ये क्योंकि सर सर ये बोलते हैं वर्टिकल कि एंगल्स भी जो है वो अलग अलग है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म के लिए जो एंगल्स मैंने मतलब पढ़े हैं आपके बुक्स में वगैरह, और बाकी सारी चीजें जहाँ से मतलब जो भी नॉलेज गेन किया हुआ, ये वर्टिकली अब और मतलब दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा फिर इसके लिए। अभी वर्टिकली फिलहाल हाँ के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ। हाँ, मैं पर्सनली सुमित मेरे सर, लिए पूछ रहा हूँ कि शॉर्ट फिल्म मेरे पास ऑलरेडी है सब कुछ, तो हम्म। सीखने के लिए करना चाहिए क्या? सीखने के लिए ट्राई करो, आप हर चीज ट्राई करो सीखने के लिए। जैसे मैंने एक वेब सीरीज, पहले मैं बोलता था कि मुझे वेब सीरीज में कभी करूंगा नहीं, लेकिन एक बार मैंने ट्राई कर ली वेब सीरीज, और उसमें से मुझे बहुत सीखने को मिला कि आप हर 5 मिनट के बाद जो हम हुक डालते हैं, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे आपके सीरीज में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने एक वेब सीरीज की है 10 एपिसोड की, तो मुझे हर एपिसोड में ऐसा कुछ हुक डालना है एंड में, जिससे कि लोग
लोगों को एक एक्साइटमेंट हो कि आगे क्या है, आगे क्या होने वाला है। तो एक एपिसोड में हुक डाल दिया तो सेकंड एपिसोड लोग देखेंगे। तो हर एपिसोड में मुझे इंटरेस्ट बना रहे लोगों का, ऐसा कुछ प्लान होना चाहिए। वो मुझे सीखने को मिला वेब सीरीज से, और मुझे फायदा हुआ उससे। तो आपको शुरुआत में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आपको ज्यादा लंबे एपिसोड नहीं, अगर आपसे हो सकते तो 4 एपिसोड की वेब सीरीज भी आप बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो सीखने के लिए। थैंक यू सुमित सर। ओके, और किसी को सवाल होगा तो पूछ सकते हो। अगर नहीं होगा सवाल तो हम हमारा ये जो क्वेश्चन आंसर राउंड है यहीं पे रोक देते हैं और हमारा वर्कशॉप एंड हो जाएगा। ठीक है। तो दीपक सर, तो आपको थैंक यू कहना है कि आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन बताया हमें और बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, हमें नया जानने के लिए मिला। तो आपने टाइम निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हम कोशिश करेंगे आगे फ्यूचर्स में ऐसे ही वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें हमारे फिल्म मेकर्स के लिए। तो आपको लास्ट में कुछ बोलना होगा थॉट, तो आप बोल सकते हो कि माइक्रो ड्रामा के बारे में, और हम ये वर्कशॉप यहीं पे एंड कर देंगे। एंड में इतना ही बोलेंगे। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 घंटे हो रहे हैं, आप सब ने पेशेंटली सुना, अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, क्वेश्चंस पूछे। मुझे अच्छा लगा। आप सुमित सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं यही कहूँगा कि सारी चीज़ें हुई, लेकिन एंड में यही रहता है कि क्रिएटिव जो चीज़ है कि आपको जो करना है वो कीजिए। ये एक नॉलेज है, माइक्रो ड्रामा का नॉलेज आपको एक एक्स्ट्रा मिल गया है आपके पास में। लेकिन आपको जो करना है आप वो कीजिए, अच्छे से कीजिए। आपको फिल्म बनाई है फिल्म बनाइए, वेब सीरीज बनानी है वेब सीरीज बनाइए, लिखना है लिखिए, माइक्रो ड्रामा बनाइए माइक्रो ड्रामा बनाइए। लेकिन हर चीज का नॉलेज, और मुझे जितना पता था, जितना मेरे से हो सका, मैंने कोशिश की है। इसके बाद आप और एक्सपर्ट्स से मिलिए, माइक्रो ड्रामास देखिए, खुद से सीखिए, आगे बढ़िए। शुरुआत हमने की है, आगे आप अपना जितना चाहे उतना जा सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अब हम हमारा ये जो वर्कशॉप है यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू अगेन सबके लिए, थैंक यू कि आपने अटेंड किया। और इसका रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा हमारे ग्रुप में, तो यूट्यूब पे भी आ जाएगा 1-2 दिन में। तो अगेन दीपक सर के लिए थैंक यू। और ये मीटिंग हम अभी यहाँ यहीं पे एंड करते हैं। ओके, चलो। ओके, बाय एवरीवन।